नमस्कार। हाय हाय नमस्कार। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा, मेरा फेवरेट है यूट्यूब का टाइप, जो मतलब लिटरेचर में मेरे को एक्चुअल लाइक, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक ना, मेरे को लिटरेचर में ऐसा लाइक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। रिसेंटली कुछ मतलब लाइक कुछ महीने में मेरे को लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। मैंने आपकी ही वीडियो देखी थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने आपको देखा था, सूफी भैया है ना, उनकी उनकी वीडियो में देखा था। आप वहाँ पे लाइक आप लोग एक्सप्लेन करते हो, लाइक वहीं से मैंने देखा था। फिर आप मैंने देखा कि आप लिटरेचर भी एक्सप्लेन करते हो, फिर उधर से मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा था। आई डोंट रिग्रेट इट, आई जनरली अप्रिशिएट माई सेल्फ टू बी फॉलोइंग यू नो। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग। आपको अच्छा लग रहा है, बस वो बहुत है। चलिए ठीक है, फिर सबसे पहला क्वेश्चन, आप कैसे बने? व्हाट एग्जैक्टली मेड यू व्हाट यू आर? ये तो मतलब मतलब एज इन मेड मी माई सेल्फ, मतलब ये तो व्हाट लाइक इज कोई स्पेसिफिक उसमें या फिर इन लाइक जनरल? क्योंकि इन जनरल तो मैं जिस चीज को मानता हूँ, जिस तरीके से सोचता हूँ, वो तो आई गेस टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं हम लोग, और हाँ, नहीं नहीं, लाइक आप जिस वही। अभी जैसे हो ना, आपके पैशन वगैरह या फिर जो भी है, आपने जो भी सीखा या फिर अभी आप जो हो एट द प्रेजेंट टाइम, जैसे आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें लाइक आप कैसे बने वो? अ, तो जैसा मैं आपके उसमें पढ़ भी रहा था, तो सबसे पहला वर्ड आता है मिस्टेक। तो मुझे लगता है कि मिस्टेक मिस्टेक से ही बनता है। मिस्टेक्स, अपने फेलियर्स, क्योंकि जैसा मैं था और जैसा मैं हूँ, बहुत फर्क है चीजों में। ठीक है। मैं मतलब मैं अपनी एक लाइन में जर्नी बताऊं, तो मैंने आज से कुछ साल पहले बस ये सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा, और मुझे नहीं पता था कि एक्टर बनने के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, इतनी सारी चीजें समझनी पड़ती है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कोई उसकी प्रॉपर ऐसा नहीं। अब तो इंटरनेट है, मतलब काफी है, प्रोमिनेंट है। हम्म। बैक देन में ये 2009 में भी यूज टू नहीं थे हम लोग इंटरनेट से हाँ जितना ये। आज सब कुछ ऐसे मीट हो जाती है, ये सब चीज हो जाती है, कुछ इतना अवेयरनेस नहीं थी, मतलब मुझे नहीं थी। ठीक है। तो विद टाइम आप चीजें समझते हो, आपको समझ आता है। इंटरव्यूज आप नहीं देखते थे लोगों के, आपको पता नहीं चलता था कि अच्छा क्या जर्नी है। अब तो सब कुछ जो आप बनना चाहते हो उसके रिगार्डिंग एक इंटरव्यू है, कुछ ना कुछ किसी की जर्नी है हम्म। इंटरनेट। तो व्हाट बेसिकली मेड मी माई सेल्फ इज कि, और व्हाट आई एम टुडे इज कि कुछ भी नहीं हुआ जो भी सोचा था। जो जो भी वो ना, द रोड नॉट टेकन वाला ही हिसाब हो कि हम्म। मैंने सोचा था ये रोड नहीं लूंगा कभी, और वही सारी रोड्स पे जाना। दैट आई एम ग्लैड कि वो रोड नॉट टेकन हुई लाइफ में। सही है। दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट। ऐसे मेरे को भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उस चीज से कि लाइक आप जैसा बता रहे हो कि मतलब जो जो आपने चाहा था वो सारी चीजें नहीं हुई, वो सेम थोड़ी बहुत भी हम्म मेरे साथ भी हुई है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपका ये थिएटर लिटरेचर और लाइक ये जो भी आर्टिस्टिक साइड है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड का, ठीक ना, वो मतलब उसमें कैसे आपका वो है, एक इंटरेस्ट कैसा है आपका? तो ऐसे ही बहुत सिंपल एक लाइन में स्टोरी यही है कि मैं कॉलेज गया। मतलब मैं मूवीज तो बचपन से देखता आ रहा था, मतलब हम्म। मेरे तो मैं बहुत मूवीज देखी, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब वर्ल्ड सिनेमा नहीं, बट इंडियन सिनेमा बहुत ज्यादा देखा। जैसे ही कॉलेज गया तो मेरे फ्रेंड थे, और हम लोग ऐसे रूममेट जैसे साथ में थे एनआईटी में। तो वो एक दिन शाम को, अभी शायद 4-5 महीने हुए होंगे कॉलेज आए हुए, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का था इंसान, और अभी भी हूँ, लोग मानते नहीं है बस। ठीक है। तो ऐसा लगता नहीं है, परसीव नहीं होता। ठीक है। हम्म। तो अ, उस समय मुझे ऐसा था कि यार यही 2-3 दोस्त हैं, और ये सब इनसे ही मिलना जुलना नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो फिर मैं चला गया। मतलब मैंने पूछा कि कहाँ हो तुम लोग, तो उन्होंने बोला यार एक ऑडिशन है, ये ड्रामा सोसाइटी का, वो देने आए। तो वहां से बस मैं वो ऑडिशन देने गया था, और उसमें भी मेरा ऑडिशन इतना ही हुआ था कि अपनी आवाज बस पहुंचा दो। अब थोड़ी आवाज की वजह से ऑडिशन हुआ था, उसमें कोई टैलेंट, कोई कुछ चीज इंक्लूडेड नहीं थी। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया, लगा कि ये करा जा सकता है। फिर थोड़ा मैं पर्सनली शुरू से ऐसा हूँ कि अगर मुझे कोई छोटी सी चीज आज चैलेंज मिलती है, तो मैं वो करता हूँ। मतलब मेरा है कि मैं उस चैलेंज को अचीव करूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलता था, स्पेशली क्रिकेट बहुत खेलता था। तो वो थोड़ा एग्रेसिवनेस आ जाते हैं ना, कि हाँ, आप वो ये फाइटिंग चैलेंज ये स्पिरिट। तो करना ही करना। हम्म। तो वो बस वहां से ऐसा हो। और लाइक एक और, जब हम लोग इसी बात पे हैं तो मेरे को एक और चीज था कि लाइक आप लोग जैसे आप लोगों ने स्टार्ट करा था ना ये दोस्तों के साथ, एक पहले कन्वर्सेशंस करते थे आप लोग, एक पहले तो आप लोगों ने थिएटर करा, उसका बाद फिर वो कन्वर्सेशंस वाला सिस्टम आया जहाँ पे आप कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हो, उसका बाद फिर उसमें एक्सप्लेन भी, मतलब वो दिखाते भी थे स्किट के थ्रू कि हाँ देखो ऐसा ऐसा चीजें हो रही है। तो वो वाला कैसा आया, लाइक आप लोग मतलब जो दोस्तों के साथ आप लोगों ने करना स्टार्ट करा, वो कैसे करा जो यूट्यूब पे डाल रहे थे ना, वो वाला? अभी अभी एक बार ट्राई करना, क्या क्या पूछा था हाँ, सवाल? मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना आपके उस पे, कि आपने कैसे स्टार्ट करा, तो अभी जिस पे हैं हम लोग, कि आपने कहा कि आपने दोस्तों के साथ मतलब स्टार्ट करा था और फिर उनके साथ ही गए थे। तो इसमें इसी सेगमेंट में मेरे को एक और चीज़ आनी थी कि आपके जो कुछ फ्रेंड ग्रुप है, लाइक आप
सर्टेन लोगों के साथ मिल करके आप वीडियोस डालते हो इंटरनेट पर, राइट? वो कैसे स्टार्ट हुआ था? वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को कि आप दोस्तों के साथ मिल करके डिस्कशन कर रहे हो उस पे, वो बहुत लाइक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक होती है वो, बहुत सारी। वो कैसे करना स्टार्ट करा हम्म। आप लोगों ने? अम, उसका वही वाली कहानी है। जैसे जाकिर भाई ने कहा था कि भाई ने बोला करने का तो करने का। तो एक मतलब सबसे पहले मुझे सुफियान भाई ने कहा कि ये करना है, करें। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर ऐसे करके फिर व्योम और सारी चीजें होती गई। और अभी भी मैं जिनके साथ मतलब अभी मैं जो दिल्ली में हूं, मैं जिनके साथ भी बनाता हूँ वो उनके साथ भी यही रहता है। मैं बोलता हूँ कि ये एक स्टोरी है, तो उन्होंने वो भी यही बोलते हैं कि बोला करने का तो करने का। तो वो वाला ही है, इससे ज्यादा कुछ गिव एंड टेक है नहीं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, आई से। मैं इसको लिख करके रखूँ। मैं तीसरा उस चीज के लिए इतना कहूंगा कि एक एक क्वेश्चन। किसी के पास एक आइडिया आता है। अभी जैसे आपने जैसे ये किया तो आप में से किसी एक के पास एक आइडिया आया, फिर बाकी दोस्त लोग जुड़ जाते हैं, और वो क्या है कि लोगों के जुड़ने से वो आइडिया मुकम्मल हो पाता है। हाँ, दैट्स बट राइट। वो एक आइडिया से इनिशिएशन होता है बेसिकली। तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट्स वन बिलीफ यू हैड एट 18 दैट कंप्लीटली चेंज? लाइक आपका कोई एक बिलीफ जो कि जब आप हमारी एज के हो गए, लाइक 17 या 18 या फिर उसके अराउंड, जो जिस पे आपको बहुत ज्यादा बिलीव होगा लेकिन वो कंप्लीटली चेंज हो गया एज इन लाइक टाइम के साथ। कि मेहनत करने से हो जाता है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक सही स्पॉइलर हो में। गया। बोल बोल बच्चन देखिए आपने। हाँ, देखिए वो बोल अमित। बच्चन, हाँ, अभिषेक अभिषेक बच्चन। बच्चन, और मैं उसका हाँ, एक एक डायलॉग है। उसका एक हाँ, डायलॉग है उससे बताता हूँ। उसमें अभिषेक बच्चन जब फंस जाता है, किसी उनके कैरेक्टर फंस जाता है, तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। हम ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि वो डबल रोल प्ले कर रहे होते हैं कि इसमें एक मुस्लिम और एक इधर हिंदू। तो बोलते हैं मुझे ऐसा लगा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो ना अल्लाह बुरा मानेगा ना भगवान। ठीक है। तो मुझे सच में वैसे ही लगा कि अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो कोई बुरा नहीं मानेगा, और बस मेहनत करनी है, सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता ये। दिस इज अ बिलीफ जो मैं 18 में बहुत मानता था। कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम लगने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे बायो पे भी मैं यही लिखा है कि वक्त लगता है पर हो जाता है। बट बहुत हम्म। सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इस वक्त लगने के अलावा, वो एक बैरियर है मुझे लगता है। ज्यादा ही खतरनाक स्पॉइलर मिल गया लाइफ के रिगार्डिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ हो। नहीं, इट्स फाइन। हाँ, फिर चलिए चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे, विच इज लाइक एज समवन हु हैज प्लेड, लाइक आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, लिखे भी हैं, आप तो लिखते भी हो, डायरेक्ट भी करते हो और पढ़ते भी हो। हम लोग भी क्या ऐसा मतलब रोल्स प्ले कर रहे होते हैं लाइफ में? आपके अकॉर्डिंग मतलब कैसा होता है? रोज क्या कर रहे होते लाइक जैसे आप कैरेक्टर प्ले करते हो, राइट? थिएटर या फिर मतलब स्टोरीज वगैरह में, या फिर लिखते हो जैसे मतलब कैरेक्टर्स वगैरह, तो वैसे ही हम लोग भी क्या लाइक लाइफ में वैसे ही रोल्स वगैरह प्ले करते हैं? हैं? तो जितना मैं इसको पूरा समझ पा रहा हूँ इस सवाल को, तो ये है कि अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, क्या नाम है, सैनफर्ड माइजनर की एक्टिंग के ऊपर बुक है। ठीक है। तो जब माइजनर टेक्निक जो अमेरिका में बहुत फेमस हुई थी 1938 में, तो उसमें उनको सैंडी बोलते हैं। सैनफर्ड माइजनर को सैंडी, प्यार से उनके स्टूडेंट्स उनको सैंडी बोलते थे। तो सैंडी ने कहा था सबको, एक आपको लगभग 20 साल लगते हैं एक एक्टर को एक्टर बनने में, लगभग 20 साल लगते हैं। और वो दी एक्टर वाली बात कर रहे थे उस समय। ठीक है। और सेकंड जो इन्होंने कहा था कि ये कहा था कि एक एक्टर अपने जीवन में 14 से ज्यादा डिफरेंट रोल नहीं कर सकता, या कोई हमारे ह्यूमन के पास ऐसे 12 to 14 पर्सनालिटीज ही हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक्टिंग जो पूरा प्रोसेस है वो रेवलेशन का ज्यादा है, दिखाने से ज्यादा अपने अंदर से रिवील करने का ज्यादा है, कि मेरे अंदर ये भी एक इंसान है इस तरीके का। हम्म। जैसे के मेनन ने एक बार कहा था कि एक स्पेक्ट्रम है पूरा सोसाइटी का, जिसमें से अगर एक ही सवाल पूछा जाए तो हो सकता है उस स्पेक्ट्रम में से एक जवाब आदित्य का हो, एक स्पेक्ट्रम की रेंज तक आदर्श मान रहा हो, एक प्रवीण मान रहा हो, एक आप मान रहे हो, एक मैं मान रहा हूँ। राइट। बट हम अलग अलग स्पेक्ट्रम में लाई कर रहे हैं। हम्म। बट उसी स्पेक्ट्रम के अंदर से हमने 20%, 30%, 60, 80 सबने लिया है। उसी हिसाब से जो ज्यादा बुरी चीज मानते हैं वो 80, 90% ले लेते हैं। राइट। तो हम हैं इसी स्पेक्ट्रम के अंदर। तो हमारी पर्सनालिटीज या और डिफरेंट पर्सनालिटीज, जो एक्टिंग रोल्स वाली आपने बात करी कि हम क्या क्या प्ले कर रहे हैं, ये सब इसी स्पेक्ट्रम में लाई करता है।
अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप अलग तरीके से बात कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स में बात करोगे अलग से करोगे, अपने पेरेंट्स से करोगे अलग से करोगे, पर मैं अभी भी कहूंगा मेरे से भी करो तो थोड़ा रिलैक्स होके करो यार। अभी तो हम बात कर ही रहे हैं ना, थोड़ा इतना टेंशन मत लो, हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा एक सांस ले लो। हाँ, नहीं वो पहली बार कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। फिर ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ वाज इट ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग डेज, लाइक आपने जब स्टार्ट करा था, लाइक एकदम स्टार्टिंग में, जैसा आप कह रहे थे कि आपने दोस्तों के साथ स्टार्ट करा था, वो जब आप स्टार्ट करा था लाइक कॉलेज वगैरह में, ठीक। तो हम्म लाइक जब वो होता है हम्म। ना स्टार्टिंग वाले पीरियड में, हो सकता है मतलब ऑडियंस वगैरह नहीं होती है, मतलब उस हिसाब से, मतलब उस स्केल पे, तो कैसा फील होता था, लाइक कैसा रहता था उस टाइम का? तो 2 या 3 अलग अलग फेजेस है मेरे इस पूरी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। जो मैंने शुरू में कहा वो कॉलेज वाली एक जर्नी है, जब हम्म। दोस्तों के साथ कर रहे थे। वो बहुत बेस्ट पीरियड है, मैं बताऊं तो। क्यों? क्योंकि ऑडियंस वाला सवाल ही नहीं था। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कुछ हो रहा है। आजकल अलग रहता है कि कुछ हुआ तो बहुत सारी चीजों को केटर करना है, रेवेन्यू उतना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं थे उन दिनों, है ना। तो उन दिनों बस ये था कि आपको ये करना, आप मजे लेकर करते। फिर अगला स्टेज आता है जब 2019-20 के अराउंड, जब मैंने प्रोफेशनली थिएटर करना काम शुरू किया। तब डायरेक्टर्स ने ऐसा दिमाग में डाला कि, और वो अपनी जगह गलत नहीं है, आज मैं भी डायरेक्ट करूंगा तो मेरा भी यही रहेगा कि शो हाउसफुल होने चाहिए। आप अपनी ऑडियंस लेकर आओ, आप अपनी ऑडियंस बनाओ। आप मैं पुणे में रहता था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं पुणे में हम्म। रहता था, मेरी ऑडियंस नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरे फैमिली और सब कुछ यहाँ पे है, बट स्टिल पुणे में लेकर आओ। तो तब एक अलग प्रेशर होता था कि अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ ये भी करना होता है क्या, या ये भी करना होता है क्या। तो वो डेवलप हुआ। अब जब मैं इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के साथ नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंटली हूँ, तब अलग होता है कि अब एक नई टीम, अब वही चीज मेरे ऊपर आ गई है कि मैं किसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई शो प्लान करना है, अभी मैंने दिल्ली में शो प्लान किया, अगर मुझे कहीं और प्लान करना है तो मुझे लॉजिस्टिक्स और सारी चीजें सॉर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में देखना पड़ेगा। तो ये हम्म। आपके रोल रिवर्सल्स होते हैं जो लाइफ के साथ अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। तो बाकी इस सबके बीच में जो नहीं बदला वो ये है कि कल भी जब मैं पहली बार कर रहा था 2014, 13 14 में 14 में भी मैं आज से 12 साल पहले भी अगर 2 4 ऑडियंस होती थी उनके लिए भी उतनी ही जान डाल के करता था। आज भी 2 4 ऑडियंस होती है, मैं उतनी ही जान डाल के करता हूँ। मतलब वो मैं तब तक सोचता हूँ जब तक, ऐसे अभी अगर नाटक कर रहे हैं तो ऑडिटोरियम में कितना भरने वाला है, तब तक सोचा जाता है। एक बार शो हो गया, आज शो डे है, 6 बजे शो है मान लो, तो मैं 4 बजे ये नहीं टेंशन ले सकता कि अरे इतनी पूरी खाली है। जो लोग आए हैं वो तो आए हैं ना। तो बस वो मैं उनके लिए भी परफॉर्म करता हूँ। मतलब ये सेम इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए भी है, व्यूज नहीं आए, चीजें नहीं हो, बट जो देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना। क्या बोलते हैं, काम से काम चोरी नहीं कर सकता। हम्म। वो है। एक और क्वेश्चन है मेरा, ये एक्टर्स आर हम्म प्रोबेबली अमंग दोस फ्यू इंडिविजुअल्स हु लाइक एक्टर्स, मेरे अकॉर्डिंगली उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो लाइक इमोशंस को प्रोबेबली शायद बहुत अच्छे तरीके से समझता है इन कंपैरिजन टू बाकी लोग, तो बाकी इंडिविजुअल। हम्म तो उसके अकॉर्डिंगली आप लाइक ह्यूमन नेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे, लाइक क्या एक्सपीरियंस होगा आपका ह्यूमन नेचर को लेकर? तो हम्म आप हमारे एक्टर हो, राइट, यू आर एन एक्टर, एंड मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव में ह्यूमन नेचर लाइक कैसा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है, लाइक वो सब कुछ जो इमोशंस सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो मतलब कैसा होता है? क्योंकि आप तो मल्टीपल इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो ना, वो भी डिटैच होकर के, वो भी इन डेप्थ। अ, देखो, एज एन एक्टर आप मल्टीपल, लेकिन नाट्य शास्त्र या वैसे देखे हमारे पास नवरस ही है, ठीक है। हम्म। तो वो 9 इमोशन सब में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक है थोड़ा कि वो स्टेट नहीं मानते, बट 8 तो भरत मुनि के टाइम से दिए गए हैं कि यार 8 तो है ही, ठीक है। तो वो सब कोई इंसान उतना ही फील कर रहा है। मतलब अगर मैं दुख फील कर रहा हूँ, आप कर रहे हो खुशी, ये सब जो भी 8 रस है वो आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो उसी से जवाब आता है कि अगर आप भी वो चीज फील कर रहे हो, मैं भी वो चीज फील कर रहा हूँ, मैं उस प्रैक्टिस में हूं कि मैं अपने आप, जैसे मैंने कहा था, रिवील करने का ज्यादा काम है, दिखाने से ज्यादा, डेमोन्स्ट्रेट करने से ज्यादा। मतलब एटलीस्ट मेरा जो काम है, मैं जिस काम में बिलीव करता हूँ, मेरा अगर आपने
मेरे एक्ट करने का तरीका अगर थोड़ा बहुत समझा होगा, ऐसा देखा होगा, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने से ज्यादा रिवील करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा होगा अंदर, है ना। तो वो रिवील करते करते आप खुद के इमोशन से काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, राइट। आप खुद के इमोशन से जुड़े होते हैं तो आप सामने वाले के भी उसी पर्टिकुलर एम्पथाइज कर पाते हैं, अगर एक वर्ड में कहूँ तो आप सामने वाले की चीजों को भी एम्पथाइज कर पाते हैं। अब इसमें यही चीज आती है कि कई बार आप वो चीज समझ रहे होते हैं कि ये सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, उससे एम्पथाइज कर भी रहे हैं, बट फिर वो डिसीजन आता है कि इससे मतलब मुझे कितना एम्पथाइज करना है, मतलब हाँ। कितना एम्पथाइज एज इन कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को वही सलाह दें जो आप एक को दे रहे हैं। फिर आप इंडिविजुअल टाइप देखते हैं कि इस इंडिविजुअल के लिए क्या है, तो आप थोड़ा अवेयर रहते हैं बेसिकली हर जगह पे, तो वो तो है ही। फिर एक और क्वेश्चन था मेरा, लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स एन स्टोरी इम्पैक्टफुल एंड नॉट जस्ट एंटरटेनिंग, लाइक मतलब आप जब बनाते हो, ठीक, तो मेरे को भी वो दिखता है कि आप जितने भी स्किट्स वगैरह बनाते हो वो सारी कुछ ना कुछ मैसेज वगैरह देने की कोशिश कर रही होती है, नॉट जस्ट एंटरटेनिंग बट कुछ ना कुछ वो मतलब मैसेज दे रही होती है। तो वो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप तो लिखते भी हो, तो वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है किसी भी स्टोरी के अकॉर्डिंग? अ, पहली बात, मैं ये बहुत देर से सोच रहा था बता दूं, बट मैं बहुत एक्सीडेंटली राइटर बनाऊं, ठीक है। मैं जितना एक्सीडेंटल राइटर बनाऊं उतना ही एक्सीडेंटल रीडर बनाऊं, ठीक है। मैं सिर्फ एक्ट करना चाह रहा था, एक्टिंग करना चाह रहा था, और किसी तरीके से रीडिंग हुई, किसी तरीके से राइटिंग हुई लॉकडाउन में। पर उसी राइटिंग में मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि इस तरीके का बनाना है, उस तरीके का बनाना है, या ये आज चलेगा, ये नीड ऑफ द आवर है। मैं देखता हूँ कि मुझे आज क्या करना है, मतलब मुझे कौन से जॉनर को करना है। जैसे आज पूरा दिन मैं लिख रहा था, मेजर पार्ट ऑफ द डे आज के में मैं राइटिंग कर लिख रहा था, वर्टिकल सीरीज जिसके 5-6 एपिसोड लिख लिए। बट वो जब लिखा तो मुझे ऐसा था कि हाँ ये बहुत, अगर जब वो बनेगी और जब आएगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो बहुत अलग पर्सीव होगा। तब ऐसा होगा कि अरे ये तो, ये वाली चीज तो कभी हुई नहीं, अभिषेक ने कभी ये वाली चीज तो करी नहीं, है ना। तो वो बहुत अलग है। ऐसा ही मुझे रहता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर करूं और उसके जरिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स एक्सप्लोर करूं। अब इसमें दोनों चीज आ जाती है, एज अ राइटर भी आप ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हो, एज अ एक्टर भी आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। और एंटरटेन करने से ज्यादा एंटरटेन होने का है मुद्दा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सेम जॉनर्स पिक करता रहूंगा तो मैं ही संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो मैं पहले खुद को संतुष्ट करता हूँ कि खुद को एंटरटेन करता हूँ, और उससे मैसेज अपने आप ही कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि मैसेज आप, मतलब जितना भी मैंने कहा है, मतलब वो आप परसीव करते हो अपने परसेप्शन से। समझा मैं। लाइक मेन आइडिया ये होता है कि आप जो कर रहे हो वो आप एंजॉय करो, उसका फिर वो जो मैसेज है वो तो ऐसे जाएगा ही, राइट? और हाँ, लाइक वही 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 है कि मोहन राकेश की एक लाइन है। मोहन राकेश हिंदी के बहुत, हिंदी नाट्य जगत के बहुत बड़े लेखक हैं 1960s में, मतलब तो 1960s में मोहन राकेश जो मतलब उस समय के राइटर हैं, तो उन्होंने अम, नाटक लिखते थे, तो उन्होंने ना एक लाइन कही है, अपने किसी कौन सी कहानी में कही है याद नहीं मुझे, बट उन्होंने कहा है कि एक ही जीवन है, जीने के लिए और प्रयोग के लिए। तो जीने के लिए भी आपके पास वही 60 साल 70 साल जितना आप रहोगे इस धरती पे, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी उतना ही समय है। तो आप देख लो अपने हिसाब से किधर जाते हो, तो वो वाला है। तो मैं सही थोड़ा बात। बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ इस बीच में, जीने के बीच में। हाँ, फिर लाइक एक और, आपने जैसा भी बताया ना कि आप एक्सीडेंटल रीडिंग करना स्टार्ट करे, और लाइक मतलब आपने एक्सीडेंटल स्टार्ट करा ये सब, ठीक है, और राइटिंग भी आपने एक्सीडेंटल हाँ स्टार्ट करी। तो इसी इसी में अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि ये रीडिंग ने आपके लाइक राइटिंग स्टाइल और एक्टिंग स्टाइल को कैसे इन्फ्लुएंस करा, लाइक इन्फ्लुएंस करा भी, या फिर आप मान के साथ? रीडिंग बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करती है, मतलब एज इंडिविजुअल भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और एज एन आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ये बात सही है। मतलब अगर मैं
आज की डेट में एल्बर्ट कामू को पढ़ रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे विचार वहां की तरफ दौड़ेंगे। अगर मैं, क्या नाम है, मानव कौल को पढ़ रहा हूँ, मानव कौल अभी सब जानते हैं, तो मानव कौल को अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे विचार उधर दौड़ेंगे। मेरा लिखने का तरीका बहुत सारा वैसा हो जाएगा। तो अ, अगर मतलब इसलिए मैंने बहुत शुरुआती दिनों में एक चीज सीखी थी कि मैं जिसको पढ़ता था और मैं जब भी लिखता था तो मुझे लगता था कि मैं उस जैसा ही लिख रहा हूँ। और ये हर राइटर की दिक्कत है, हर राइटर की दिक्कत है। हर इंसान जो थोड़ा बहुत भी लिखता है उसको लगेगा कि भाई मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। कई बार हो सकता है कि कल को, मतलब मैं इतना फुल फ्लेज्ड राइटर राइटर नहीं हूँ, बट जितना भी मैं लिखता हूँ, कोई इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहा हो तो मेरे जैसा मतलब देखेगा तो वैसा लिखना चाहेगा, तो वो इन्फ्लुएंस होगा, वो मेरी राइटिंग को अननोइंगली कॉपी कर रहा होगा। उसमें कोई गलती नहीं है, मतलब बहुत हर किसी के साथ होता है, बड़े से बड़े राइटर के साथ हुआ है। पर आप करते 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 अगर आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते चलेंगे, जो मेरे साथ हुआ, तो आप पता चलेगा कि आप अपनी राइटिंग ढूंढ लेंगे, आप अपनी कहानी कहने का तरीका ढूंढ लेंगे। राइट। तो वो है, लेकिन होता सब कुछ एक्सीडेंटली है। और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस, इंस्पायर सब कुछ होते हो। कहीं ना कहीं वो दिखता है कि अच्छा ये वाली इधर से चोरी किया हुआ है, इधर से। आर्टिस्ट चोर होता है ठीक है, थोड़ा इधर से लेगा, थोड़ा इधर से लेगा। अनुराग कश्यप कितनी बार कहता है, मैं हर अपने सिनेमा में थोड़ा 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 इधर उधर से लेके बना दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से लिया। इसीलिए वो तो फेमस लाइन है, फील लाइक एन आर्टिस्ट वाला। हाँ हाँ। एक और ये था लाइक रीडिंग का रिलेटेड ही है कि आप जैसे कंटेंट बनाते हो, तो कंटेंट बनाने के लिए आप लाइक आपकी रीडिंग अलग होती है या फिर मतलब लाइक आप जो बुक पढ़ रहे हो तो वो कंटेंट अगर बनाने के हिसाब से अगर पढ़ रहे हो तो वो अलग होती है, या फिर जैसे आप नॉर्मली रीड करते हो सारी चीजें वैसे ही रीड करते हो? मैं ऑनेस्टली कहूँ, प्योर ऑनेस्टी के साथ, मैं कंटेंट बनाने से थोड़ा थक गया हूँ। क्यों? उसका कारण एक ही है, मतलब मैं कंटेंट बनाने की वजह से नहीं थका हूं, मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा। मेरे और भी काम अफेक्ट हो जाते हैं, और मैं हर समय या तो कुछ लिख रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है। आप कुछ डेवलप कर रहे हो, आप एक लेवल ऊपर ही जा रहे हो अगर सामने से देखो तो। ठीक है। आप हर दिन, आज भी मैंने जो स्टोरी डेवलप करी वो डेवलप हुई है। ठीक है, कल तक वो कहानी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पर मैं और जो कहानियां एग्जिस्ट कर रही हैं मैं वो भी पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा वो है। ये वही वाली जर्नी है कि जब आप स्टूडेंट होते हो और जब आप जॉब करने लग जाते हो तब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट और थोड़ा जी लेता और थोड़ा जीना है वो, पढ़ना तब अच्छा लग रहा है। और जब आप जॉब कर रहे हो तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि रिविजिट करना, तो वरना हर कोई स्टूडेंट पहले जॉब ही करना चाह रहा है, क्योंकि उसके अलग पर्क्स दिखते हैं उसको। हम सही क्यों बात। अपने बचपन में जाना चाहते हैं, वो इसीलिए जाना चाहते हैं। और बचपन में जब रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कब ज्यादा जल्दी बड़े होंगे। हाँ। सर एक और क्वेश्चन था हमारा। अच्छा हाँ, ये भी रीडिंग के रिलेटेड ही है कि अगर किसी को रीडिंग पसंद नहीं है, लाइक मतलब एज इन लाइक ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि लाइक कम्प्लीटली, बट हाँ अगर उसे मतलब वो स्टार्टिंग में पसंद नहीं आती तो वो मतलब क्या कर सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? कंप्लीटली भी पसंद नहीं है ना, एकदम हम्म। एज से शुरू करते हैं। कंप्लीटली भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम्म। मुझे कंप्लीटली पसंद नहीं थी। ठीक है। तो बहुत साल पहले की बात है, मतलब शायद मैं फोर्थ या फिफ्थ में हूँगा। हम आज सबको स्कूल में लाइब्रेरी का वो क्या बोलते हैं, एक पीरियड लाइब्रेरी का तो लगता ही हाँ था, लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी हाँ हाँ। रूम ले जाते थे। हम्म। इतनी किताबें होती थी, वो तो नहीं मन करता था कि मैं कभी कुछ नहीं पढ़ता था। मैंने कोई बुक इशू नहीं करी। ठीक है, ना स्कूल में और ना कॉलेज में। ठीक है। पर तो सोचो, मैं स्कूल और कॉलेज दोनों स्किप कर चुका हूँ अपना कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने से। हालांकि कॉलेज आते आते बहुत लोगों को लग गया था कि, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मतलब कॉलेज का ही था, अब ज्यादा टच में नहीं है हम। वो हमेशा कहता था, बहुत अच्छा लिखता था, वो कहता था कि तुम लिखो, तुम बहुत अच्छा लिखोगे। जब भी कहता था, पता नहीं वो मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा, कहाँ है, कुछ बातचीत नहीं है। बट एनीवेज, अच्छा तो मुझे अभी भी लगता है वही लिखता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंसान जो कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी एक बुक इशू नहीं करी, हमारे स्कूल में वो स्कॉलिस्टिक्स का भी लगते थे, कि आप कुछ कुछ लगता था पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि आप यहाँ से जाके बुक खरीद लो। मैंने एक बुक नहीं खरीदी, मैंने एक बुक नहीं पढ़ी। पर मुझे याद है फोर्थ फिफ्थ में मेरी लाइब्रेरियन जो मैम थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, बिल्कुल मन नहीं है, तो तुम्हें क्या पसंद है?
तो मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो कहता क्रिकेट पढ़ो। तो उन्होंने मेरे सामने क्रिकेट की इतनी बड़ी बुक ला दी जिसमें सचिन तेंदुलकर की फोटो बनी हुई थी। 2004-5 की बात होगी। ऐसे फोटो बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ, मैं कहा ये तो इंटरेस्टिंग है, फोटो फोटो में खेल रहा था मैं। और वहां से जब मैंने बताया कि मैं पहली किताब जो पूरी कंप्लीट करी होगी 2017-18 में, तो अल्केमिस्ट थी वो। अरे बहुत ये लोग अल्केमिस्ट। हाँ, कोइंसिडेंट हो गया, ये मेरा भी पहला ही बुक है जो मैंने पूरी कंप्लीट करी थी। बहुत लोगों की पहली बुक हुई है, मैंने जितनी बार भी उस बारे में बात करी है कि अल्केमिस्ट बहुत लोगों की पहली बुक हुई है। तो अल्केमिस्ट, जब मैं अल्केमिस्ट पढ़ रहा था, तो मतलब जब अल्केमिस्ट मेरे पास आई, तो मेरे क्लास सब जगह ऐसा था, कॉलेज में पूरा अल्केमिस्ट पढ़ रहे हैं। उस समय कुछ था, कुछ चला था, एक वेव चली थी अल्केमिस्ट की, सबको अल्केमी चाहिए थी, ठीक है। तो शायद मैंने भी उसी टाइम मैंने पढ़ी उसको, होगी। हाँ, शायद मैंने भी उसी टाइम पढ़ी होगी। हो सकता है, हो सकता है। तो मैं मुझे बस इतना याद है कि उस मोमेंट सबने सब लोग पढ़ रहे थे, और सबने ऐसा कहा था कि यार ये पढ़ो पढ़ो, तो मुझे किसी ने चैलेंज कहा किया था कि तुम तो एक किताब नहीं पढ़ सकते, दो, तू 10 पन्ने पढ़ के दिखा दे। मुझे लिटरल वर्ड्स याद है। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था तू 10 पन्ने पढ़ के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। और जितना मैं क्या बोलते हैं बता रहा था, चैलेंज रिलेटेड, जिद्दी, मैं पूरी किताब पढ़ गया। और मैंने कहा मैंने पढ़ ली। पर उस किताब को पढ़ने के बाद अपने आप एक आदत लग गई कि हाँ पढ़ने की, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का शुरुआत हुई। और मैं अगाथा क्रिस्टी पढ़ने बैठ गया था उस किताब के पढ़ने के बाद। मैंने अगाथा क्रिस्टी के जितने भी हरक्यूल पोरो की दुनिया थी काफी पढ़ी। डिटेक्टिव, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री ज्यादा पसंद आती है, थ्रिलर्स सस्पेंस ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप ऐसे डिस्कवर करते हो अपने आप को। तो ऐसे ही सब मेरे ख्याल से रीडिंग कर सकते हैं शुरू। ये सबसे खतरनाक थी कि लाइक आपकी भी पहली बुक वो एल्केमिस्ट थी। अल्केमिस्ट काफी चर्चित किताब है। डज अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स मेक यू मोर एम्पैथेटिक और डिटैच? जैसे ये मैं पहले भी पूछ रहा था आपसे, आपने शायद बताया भी था कि लाइक आप अलग जब मतलब पता चल जाता है कि आपको, और आप लोगों को इंडिविजुअली भी वो कर सकते हो, लाइक परसीव कर सकते हो कि कैसे हाँ, किनके साथ मतलब वो करना चाहिए। तो आप इसको और थोड़ा बता सकते हो? अम, कि कैरेक्टर्स प्ले करने से ज्यादा एम्पैथी आप फील करते हम्म। हैं किसी के प्रति या नहीं। तो मैंने हम्म। पहले भी जैसे कहा कि आप उस शूज में अपने पैर डाल के आप देख सकते हैं कि वो बंदा कैसा फील कर रहा होगा। फिर आपको असल दुनिया में भी, रियलिटी में भी ऐसा दिखेगा कि ऐसे लोग हैं। मतलब कोई बंदा इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, आपको समझ आ रहा होगा सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, पर आप उसकी लाइफ में इंट्रूड नहीं कर सकते। वो परमिशन आपको दी नहीं है किसी ने, ठीक है, उस इंसान ने ही नहीं दी है। लेट्स से अगर मेरा फ्रेंड कुछ कैसा भी महसूस कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, मैं उसको बस ये कह सकता हूँ कि ठीक हो जाएगा। जैसे आजकल बहुत ज्यादा मीम भी चल रहा है, दिस टू शैल पास। हाँ। ठीक है, समय रैना की वीडियो से। हाँ। हाँ। तो आप सिर्फ इतना ही कह पाओगे, दिस टू शैल पास, ठीक है, और उसकी बात सुन लोगे। पर मुझे लगता है कि ये जो जो कैरेक्टर वाली जो चीज से आपको सबसे ज्यादा मिलती है, वो ये है कि आप एम्पथाइज करके सुनो। आप सुनो, आप कुछ मत बोलो, लिटरली आप सुनो। क्योंकि हमारी ना वो वही वाली बात, समय रहने वाले ही वीडियो से बोलूंगा, बहुत ज्यादा आदत है कि सजेस्ट करने की, स्पेशली मेन की। अभी आप समझोगे कि हम सबका एडवाइस देने में बहुत ऐसा यूं आता है कि मैं कुछ एडवाइस देता हूँ, मुझे ही तो पता है सब कुछ। पर आप उस चीज से एम्पथाइज करते वक्त आप थोड़ा लिसनिंग डेवलप करो। आप सुनोगे ना, तो अब कुछ नहीं, मतलब सामने वाले को शायद कुछ और चाहिए भी नहीं सुनने के अलावा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 90% किसी को कुछ नहीं चाहिए होता सुनने के अलावा। हम बात करना चाहते हैं, कोई भी सुनना नहीं चाहता। और सामने वाला, हर कोई तो बात करना चाहता है ना, तो कोई तो सुनने वाला होना चाहिए ना आसपास। बट आप बिना बहुत परमिशन के इंक्लूड नहीं कर पाओगे। बहुत डीप बात बोली आपने। ये मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत काम आने वाली है। अरे यार ऐसा कुछ अभी 18 वाली बात हुई थी ना, क्या बोलते हैं, मैं 18 बोल रहा हूँ, मैं जब कॉलेज वाली बात हाँ। कर रहा था। अब बहुत समय साल पहले देखूं तो मुझे भी नहीं पता था। मैं किसी को नहीं पता होता ये सब, पता चलता है। अभी भी मैं जान ही रहा हूँ, मैं भी जान ही रहा हूँ। और अगर आज से और 5 साल बाद बातचीत होगी तो शायद मैं कुछ और बात भी कह रहा हूँ।
तब बस मेरा गर्दन मत पकड़ना कि भाई आपने अरे 5 साल पहले ऐसी बात कही थी। एक और चीज थी, तो कुछ ऐसी चीज जो सोसाइटी प्रिटेंड करती है, बट जो आर्ट या थिएटर होता है वो उसको एक्सपोज करता है, लाइक हूबहू ला करके रख देता है जैसा वो है, ना कि मतलब शुगर कोटिंग का। तो वो हर क्या चीज, है? हर हर चीज। चीज, हर चीज। मतलब विजय तेंदुलकर का कि जब आप प्लेस पढ़ोगे ना, कभी विजय तेंदुलकर के प्लेस पढ़ना, तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने खामोश अदालत जारी है के बारे में भी बात कही थी, ठीक है। तो उस उसी का अगर एग्जांपल लें तो खामोश में बिनारे जो कैरेक्टर है, द लेडी इज प्रेग्नेंट और उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है। उसको गुनाह मान लिया पूरे संसार ने, ठीक है। और ये प्ले तो 60s और 70s में लिखा गया था। जबकि वो बात बात ये भी कहती है कि इट इज समथिंग विच हैपेंड आउट ऑफ लव। किसी से प्रेम था और वो आदमी दगाबाज निकला, आप उसको तो कभी कुछ नहीं कह रहे। कितनी बार सोसाइटी मेन को जाके वो उस इंसान को बोलेगी वो तो शादीशुदा भी था। तो ये सारी जो बातें हैं, अब अगर करी जाएं, तो ये वो बातें हैं कि ये जो सोसाइटी छुपा देती है कि नहीं नहीं ये सब मत बोलो, ठीक है। और थिएटर एक्सपोज करता है, आर्ट एक्सपोज करती है उन सारी चीजों को। अम, आज ही के एग्जांपल से और दूं तो आई गेस जियो पे आई है या किस पर आई है, चिरैया करके एक सीरीज आई है दिव्या दत्ता की। तो ओके। चिरैया करके है, आप देखोगे। उसकी भी काफी मतलब उसके आने के बाद काफी रील वायरल हो रही हैं। अच्छी बात है, रील कट होके उसको दिखाया जा रहा है। तो वो भी इतनी ब्रूटल चीज उसमें हुई है, ठीक है। आप नहीं बात करोगे। और उसमें तो लिटरली उन सब चीजों पे करा गया है कि जैसे मैरिटल रेप जैसे टॉपिक्स पे बात करी गई है। ये सोसाइटी ढक देती है, ये आर्ट ये थिएटर थोड़ा खुल के बात करता है इसमें। वो शायद जियो हॉटस्टार पे ही आई है। हॉटस्टार पे ही है ये, हाँ। जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा धीरे धीरे करके सिंक इन कर रहा था तो। हाँ मैं थोड़ा बोलते मतलब वो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। नहीं, गंभीर यू वाला कैन नहीं, लाइक लिटरली, वो अंडरस्टैंड। हाँ। हाँ बट वो ये वही वाली चीज है, यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। वो फीलिंग एज एन, आप जब वो अभी थिएटर वाली बात करते हैं ना कि आप हम और अभी तो हम वर्चुअली जुड़े हैं, सामने सामने होते तो आप माहौल सेंस कर लेते रूम का। मतलब मेरी बॉडी थोड़ा और क्विकली कर लेती कि ओह, ये थोड़ा वो मूवमेंट हो गया। हाँ, एक और चीज, लाइक अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, लाइक अपने से यंगर सेल्फ, लाइक आपके यंगर सेल्फ को कुछ गाइडेंस वगैरह देने की, तो आप उसको क्या गाइड करते हैं? अपने अपने यंगर्स को या हाँ, किसी मतलब और को? लाइक आप आपके यंगर सेल्फ या फिर आपके कोई भाई बहन या छोटे भाई बहन, उन सबको, लाइक आप तो हम लोग से बड़े हो ना, हाँ तो मतलब अपने, हाँ अब मैं वही बोलूंगी अपने यंगर सेल्फ को तो अब क्या ही दूंगा, वापस तो जा नहीं सकते। लेकिन मैं मतलब आपको या और भी जो भी लोग हैं मेरे से यंग, उनको यही कहूंगा, काम करो बट थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो। और अगर अपने लिए ज्यादा टाइम निकाल रहे हो तो थोड़ा काम करो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसा कई बार मुझे आजकल जब मैं ये बात बोलता तो कई लोग मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि आजकल जो बहुत यंग जनरेशन है वो इंजॉय कर रही है, तो ये मत बोलो बार बार कि इंजॉय करो। और इंजॉय से मेरा ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करो, इंजॉय जो भी करना है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। हम्म। अ, मेरा मतलब है कि जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब मैं 18-20 साल का था तब भी मैं काम कर रहा था, मैं वेकेशंस नहीं ली। मुझे आज भी कभी आपने कहीं मतलब जब से आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, मैं कभी भी छुट्टी पे नहीं गया हूँ। मैं कभी छुट्टी पे नहीं गया हूँ। मैं अगर छुट्टी पे गया हूँ तो मैं किसी की शादी अटेंड कर रहा हूँ, या मैं अपने घर आया हूँ, या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। मेरा वेकेशन वो है। छुट्टी का मतलब होता है आप 2 दिन किसी से के टच में नहीं हो। तो आप हो पहाड़ों पे या बीच पे, आप आराम से अपने पास हो। तो वो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, मैं आप सब मेरी यंगर सेल्फ ही हो, तो मैं वो कहूंगा अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो निकालो, गो आउट फॉर द वीकेंड एटलीस्ट। वीकेंड में कहीं जाओ, क्योंकि मैं वीकेंड वीकेंड भी थिएटर करता था, मैं वीकेंड वीकेंड भी काम करता था। तो मुझे लगता है कि सब काम करने से भी बात नहीं बनती और सब आराम करने से भी बात नहीं बनती।
दोनों का लाइफ बैलेंस बना के रखना जरूरी है क्या? हाँ, और मुझे लगता है कि जितना आप आराम करोगे ना, मतलब आराम इन द सेंस, जितना आप माइंड को थोड़ा शांत करोगे, उतना आप ज्यादा क्रिएटिव या आप कुछ भी कर पाओगे। क्योंकि आप जब वापस आते हो छुट्टियों के बाद, तो आप ज्यादा एनर्जी से आते हो। उसका कई बार रीजन ये होता है कि छुट्टियां बहुत ले ली, काम कंप्लीट कर लेते हैं जो रह गया है, तो उसमें भी आपकी एक बॉडी भी बहुत होती है, एक्टिव होती आपकी आपकी एक वीडियो है जिसमें आप एक कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हो, लाइक एक इंसान को डिस्कस कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा हाईली टैलेंटेड है। तो वो कैसा था, लाइक उनका स्कीम रहता है कि वो वो लाइक फिजिकल एक्टिविटीज करता है, मतलब ऐसा छुट्टी लेने के लिए, लाइक हार्ड हार्ड हॉलीडेज करके कुछ, तो आप मतलब उसमें एक्सप्लेन करते हो लाइक कि वो पर जाता भी है तो लाइक वॉकिंग वगैरह करना स्टार्ट करेगा या फिर वैसा टाइप से। तो वो शायद मैंने देखी है, या फिर हो सकता है मैंने कहीं पे कंफ्यूज कर दिया हो, क्योंकि मैंने वो रिसेंटली ही देखी थी, मतलब किसी पॉडकास्ट में ही देखी थी। हाँ, मनोज बाजपेयी की मतलब एक पॉडकास्ट थी शायद, उसमें देखी थी मैंने कि है। वो हाँ, हो बताते हैं सकता कि लाइक, हाँ, कि उसमें वो बताते हैं कि लाइक मतलब हार्ड हॉलीडेज करके एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मतलब जो इंसान जो बहुत ज्यादा हाईली टैलेंटेड है वो खुद को मतलब लाइक ऐसा नहीं करता कि मतलब मूवी मूवी देखना बैठ गया या फिर वैसा कुछ मतलब चिल कर रहा है, बट इंस्टेड कि वो कुछ ऐसा ही फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या फिर कुछ ऐसा जिसमें वो एंगेज्ड है। तो ये भी हाँ, बात होगी। वो वही वही वाली बात है। क्यों बहुत सारे लोग आप देखोगे, अच्छा, जब आप बहुत यंग होते हो, मतलब इन योर अर्ली ट्वेंटीज, ठीक है, या कॉलेज में, तो बहुत सारे लोग एक जिम कल्चर बनाते हैं क्योंकि उनको फिजिक बनानी है, राइट, हम्म। एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना है। वो भी एक अप्रोच होती है। बट आप वही जिम में जब आप 17-18 साल की उम्र के हिसाब से जा रहे हो, 20-22 की उम्र के हिसाब से जा रहे हो, जब आप जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि 40s के भी लोग आ रखे हैं, 50s के भी लोग आ रखे हैं, और वो भी बहुत फिट है। तो वो क्यों आ रहे हैं? बेसिकली वो अपने दिन से 1 घंटा 2 घंटा निकाल रहे हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, बट मेंटली वैसे नहीं इन्वॉल्व हैं जो वो बात कह रही जा रही है, राइट। तो हम्म। आपको इस इंजन को भी तो चालू रखना होगा ना। इसको हर तरीके से, इसको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट देना पड़ेगा, इसको एक्टिव स्टेट में रेस्ट चाहिए तो आपको एक्टिव स्टेट में रेस्ट देना पड़ेगा। अ, अब लाइक मतलब टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मतलब जल्दी-जल्दी कंक्लूड करना स्टार्ट करूँगा कि हाँ, हाँ, आप लाइक पूछो, आपकी अगर एक और पूछ लो, एक आध और सवाल अगर कुछ रह गया मतलब तो। कुछ कुछ सवाल थे, लाइक मैं अभी सेकंड फेज स्टार्ट कर दूंगा वो जल्दी से ही, मतलब एक क्विक रैपिड रैपिड लाइक रैपिडली मैं पूछूंगा, उसका फिर मेरा एक दोस्त है वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेन करेगा आपको जी, कुछ कुछ। तो हाँ, ठीक। वो स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक प्ले या फिर लाइक, हाँ, एक प्ले आप बताइए जो कि सबको लाइक सबको देखनी या फिर मतलब पढ़नी चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है। मैं तब भी नहीं सोच पाया था, मैं अब भी नहीं सोच पाया, अब तक नहीं सोच पाया। अम, आपकी फेवरेट बता दो, लाइक नहीं, मतलब। मैं फिर भी जवाब तो देने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी प्ले पढ़ना है, मतलब कोई एक ही प्ले पढ़ना है, ठीक है, हम्म। तो आप डेथ ऑफ अ सेल्समैन पढ़ सकते हैं, या शेक्सपियर का आप हैमलेट पढ़ सकते हैं, या ओथेलो पढ़ सकते हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन शायद आपने कवर करी है अपने चैनल पे, राइट? हाँ, वो मेरे को करने का कारण ये भी था क्योंकि आपको ना, मैं शेक्सपियर के बाद सीधा आर्थर मिलर पे आ गया। आर्थर मिलर 1900s के राइटर हैं। तो हम्म। क्योंकि अमेरिका में वो लिखते थे और शेक्सपियर इधर लंदन में, तो मैं वही बता रहा हूँ कि शेक्सपियर 1600 के बाद से अगर आपको ह्यूमन लाइफ को थोड़ा बहुत समझना है, तो आपको आर्थर मिलर के डेथ ऑफ अ सेल्समैन या ऑल माय सन्स जैसे नाटक में दिख मिलेगा। या फिर हिंदी में पढ़ना है तो आप आधे अधूरे पढ़ो, मोहन राकेश का। आधे अधूरे बाय मोहन राकेश। आधे अधूरे Okay. पढ़ो, बहुत बहुत प्यारा है, आपको एक पूरा परिवार दिख जाएगा, और कहीं ना कहीं हम सबका ही परिवार दिख जाएगा, और परिवार के डायनेमिक्स समझ आएगा। आपने अपने परिवार और परिवार का डायनेमिक्स समझ लिया ना, आपने दुनिया समझना शुरू कर दिया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये एक चीज है जो मैं 10 साल पहले नहीं समझता था। ये लाइक इस बार तो वो मैं सारे लिस्ट बना के रखूंगा, ये सारी चीजें पढ़नी है मेरे को। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लाइक एक बुक जो जिसने लाइक आपको कम्प्लीटली चेंज करा हो, मतलब आप जिसको कंसिडर करोगे कि हाँ इसने मेरे अंदर थोड़ा बहुत वो चेंजेस लाए होंगे। आउटसाइडर, अल्बर्ट कामू आउटसाइडर। की आउटसाइडर। अल्बर्ट कामू आप आउटसाइडर, ओके। देखना, उसी में आपको मिल जाएगा, मतलब उसका उसका एक कॉपी है, स्लैश में आप नोट कर ही रहो तो स्ट्रेंजर भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ पब्लिकेशन उसको द स्ट्रेंजर नाम से निकालती हैं, कुछ पब्लिकेशंस आउटसाइडर नाम से निकालती हैं, पर दोनों सेम किताब है, बस उन्होंने नाम बदला हुआ है। एक और क्वेश्चन था ये कि लाइक आप पर्सनली लाइक आपके आपके मतलब वो फील्ड में तो आपको क्रिएटिविटी की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, राइट?
तो मतलब कुछ हम्म। कोई एक हैबिट जो आप मतलब यूज करते होगे, लाइक जिसमें आप क्रिएटिव जोन में आप रहते होगे, या फिर लाइक क्रिएटिव जोन मतलब क्रिएटिविटी अपने अंदर इन्वोक करते होगे, लाइक ऐसा कुछ हैबिट वगैरह आपका? ऐसा ऐसा कोई जोन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज बताया, मैंने आज मैं लिखने बैठा, बस मैंने एक ऑब्जर्व किया है, मैं वो दो ऑब्जर्वेशन फटाफट शेयर करता हूँ। हम्म। उसमें से एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैंने ये देखा है कि मैं काउच पे या सो मतलब अपना बेड पे मैं लेट जाऊंगा और मैं ऊपर देखता रहूंगा फोन हाथ में, क्योंकि मैं ज्यादातर फोन में लिखना हमेशा से कंफर्टेबल रहा है लैपटॉप से ज्यादा। क्योंकि मुझे ना लैपटॉप में एक तो हिंदी इंग्लिश करने में बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि कई बार मात्रा अलग हो जाती है, तो मुझे बहुत दिक्कत है उससे। हम्म। स्लाइड वो दिक्कत हो जाती है, अरे मात्रा सही करो इसकी हिंदी में, अगर मैं लिख रहा हूँ तो बेटर है, फोन में सब हो जाता है। तो मैं, कोई जोन नहीं है, मैं लेट के अपने आप को बस उसी कहानी के जोन में रखता हूँ, और मैं एक फ्लो में लिखना पसंद करता हूँ। जिसलिए मैंने कहा कि मैंने आज ही एक पूरे दिन में मेजर चंक ऑफ द वो वर्टिकल सीरीज लिख लिया। सेकंड जो अननोइंगली इन्वोक करने वाली बात है, वो ये है कि मैं कैफे चला जाता हूँ, कई बार अकेले चला जाता हूँ, और बहुत साल से जा रहा हूँ कि कहीं भी छोटा बड़ा कैसा भी कैफे गया, आप अकेले बैठ के, और वो वाली जगह लेता हूँ जहां से आप मुझे बहुत कुछ दिखे। ठीक है। तो मैं खा पी रहा होता हूँ, मैं कभी किसी के कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं होता कि भाई यहाँ कुछ किसी का ब्रेकअप चल रहा है, यहाँ किसी का कुछ फर्स्ट डेट है, मैं कुछ इतना इंक्लूड नहीं करता उस हिसाब से। बट आप रहते हो ना, तो आपको हाव भाव देख के समझ आती है चीज। मैं कान लगा के नहीं सुनता, बट आप ऑब्जर्व करते हो। ये ऑब्जर्वेशन आपकी क्रिएटिविटी को रखती है, ये ऑब्जर्वेशन आपकी क्रिएटिविटी को आगे ले जाती है बेसिकली। मैं अब चाहूंगा कि लाइक मेरे दोस्त अब इधर से टेक ओवर करें। वो कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो बस लाइक टीम के क्वेश्चन है, वो जल्दी जल्दी फिर करके हम लोग रैप अप कर सकते हैं इसको। मैं ठीक है, इससे ठीक। लाइक तो हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आदित्य। ओके। हेलो भैया, आई थिंक वी हैव नेवर टॉक्ड पहले कभी, बट यस आई एम विद सक्षम एंड हम्म, मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा अबाउट विश्वकल्प, कि हम लोग हम्म, का इनिशिएटिव क्या है, सच दैट यू हैव सम आइडिया ऑन द क्वेश्चंस कमिंग अप नेक्स्ट। ठीक है? ओके। ठीक है। तो विश्वकल्प पे व्हाट वी फॉलो, आप आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, MMIC, मेक मिस्टेक्स इम्प्रूव एंड क्रिएट। जैसे आपने हम्म, कहा एक्सपेरिमेंट्स करके आदमी बढ़ता है, लाइफ के बीच में एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो हमारा प्लान वही है टू प्रमोट दिस एंड मेक थिंग्स फन, बिकॉज जब तक आप कुछ करते हो, लेट्स से कि आप कुछ शुरू किए एंड देन लोग उसको शुरू करके भूल जाते हैं, या फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, अगर लाइक माइंडेड लोग नहीं मिले तो। एटलीस्ट दैट्स माय केस, मेरे साथ ऐसा बहुत बारी होता है, मैं शुरू करता हूँ एंड देन चीज़ें लाइक बीच में छोड़ देता हूँ, या फिर लेट्स से मोटिवेशन खत्म हो गया एंड ऑल दैट। तो उस चीज़ को हम लोग प्रमोट करने के लिए विश्वकल्प, वीके फॉर शॉर्ट, बनाए हैं। एंड लाइक very small initiative right now on our ends, but we plan to go big and connect with as much students as possible, you see. ऐसा हम्म। कुछ आइडिया है हमारा, अगर आप पहले भी देखे होंगे सक्षम के टेक्स्ट में, तो हमारा मोटिव यही है टू मेक लर्निंग फन, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग बेसिकली। ओके, आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप अगर अभी अगेन अपने यूथ में होते एंड आप हमारा हिस्सा होते, हमारे पार्ट होते, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, या क्या चेंजेस लाना चाहते हम लोग में, या क्या विजन होता आपका? मैं अभी आपको यूथ में नहीं लगता अपने? अरे यार, हो ना, बहुत बहुत यूथ नहीं, में नहीं। आप। मैं क्या चेंजेस लाना चाहता, चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कि विश्व कल के इनिशिएटिव के थ्रू आप ऐसा। हाँ, लाइक आप क्या करवाते, क्या करवाना चाहते अगर आप कोर मेंबर होते हमारे साथ, सी मुझे एक आइडिया अभी भी लगा जो आप लोग कर रहे हैं, बट मुझे और इनिशिएटिव्स नहीं पता कि आप क्या क्या इनिशिएटिव्स के थ्रू काम कर रहे हैं, तो मैं ओके, मैं दो एग्जांपल दूं। चार। हाँ, हाँ। लाइक अगर आप जानते होंगे, कोड करने में लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं साथ में। लाइक मैं अगर कुछ हम्म, कोड कर रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ, तो उसमें हम्म, आप मेरे को मतलब मेरे कोड में हेल्प कर सकते हो, आप भी उसमें लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो, फीचर्स ऐड कर सकते हो एंड सो। या फिर हम लोग साथ में बात करके कुछ क्रिएटिव चीज़ पे काम कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग एक डिजिटल आर्ट बनाते हैं कोलैबोरेट करके, यू गेट द आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिंग। तो राइट। अपना आइडिया ये है कि आपके तरह, मेरे तरह, और बाकी जितने भी पैशनेट लाइक माइंडेड लोग हैं, वो एक साथ आए एंड क्रिएशन की तरफ बढ़े बढ़े क्योंकि क्रिएटिंग थिंग्स इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो हम्म, समथिंग दैट मेक्स मी ह्यूमन, समथिंग दैट मेक्स यू ह्यूमन, क्रिएटिंग थिंग्स। तो इस चीज को प्रमोट करना एज मच एज पॉसिबल, एंड इसके लिए मेरे को जो भी करना पड़े, हमने जो भी करना पड़े, लाइक
प्रमोट करना एंड एडवर्टाइज करना इस चीज को, सच दैट लोगों को पता चले कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ है एंड यू कैन जॉइन इट लिटरली फॉर फ्री। तो अगर आप ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेट्स या आप ही इनिशिएट करते अपने एंड से, ठीक है, तो आपका कैसा विजन रहता है या आप क्या अप्रोच लेते? आ, वो सबसे बड़ी बात वही है जो आपने बोला कि उसको लोगों तक पहुंचाना, हम्म। राइट? मतलब राइट। कितने सारे लोगों तक वो बात पहुंच सकती है। अभी आप एक इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, कितने लोगों को इसके बारे में पता है? हम्म। तो आपको अभी तो सोशल मीडिया एक ऑल टुगेदर एक इतना बड़ा बून है कि आप कुछ भी चीज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, लोगों को इकट्ठा करके कोलैबोरेट करना चाहते हो, आपके पास एक मीडियम राइट। है। हम भी हाँ। फॉर एग्जांपल उसी की मीडियम की वजह से ही बात कर रहे हैं, मिले हैं। ठीक है। हम्म। तो पहली बात, आप सोशल मीडिया के थ्रू पुश दिला सकते हैं, वर्बल पुश दिला सकते हैं। ये कभी कोई नहीं मानता, ये पहले भी आज से 20 साल 15 साल पहले भी लोग बोले तो लोगों को बिलीव नहीं होता था, बट वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा काम करता है। राइट। आप अगर अपने जितने भी आप लोग जुड़े हैं, अगर आप वर्ड ऑफ माउथ से उस चीज के बारे में जितना करें, और जो आपने शुरू में कहा कि कई बार आप काम शुरू करके रुक जाते हैं, ठीक है, ये हर इंसान के साथ है, ये मैं भी रुक जाता हूँ, ठीक है। पर हम्म। आपने अगर ये काम उठाया है और आपको है कि इस काम को आगे ले जाना है और आपका वो विजन है, तो आगे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी काम उठाने में, कोई भी काम उठाने में करने में दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये होती है कि मन नहीं है। तो हम्म। फिर भी आपको एक सेट पैरामीटर के साथ चलना है। शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करते हैं, बट आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान होना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो आप जो राइट। भी कोर मेंबर हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर लिख कर, कुछ नहीं, 2-2 3 महीने के गोल हो सकते हैं, 3 क्वार्टरली गोल्स हो सकते हैं कि हमें आज इतने लोग हमें जानते हैं, 1 क्वार्टर बाद हमें इतने लोग जाने, क्योंकि वहीं से बात आगे बढ़ेगी, राइट? और एक राइट। बार कम्युनिटी बिल्डअप होना शुरू होगी ना, तो अभी आपको जैसे इतना पता था कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मतलब नाटक या ये सब, बट मैं कोडिंग करता हूँ ये नहीं पता, है ना? तो वो आप जब बात करेंगे तो अपने आप से सामने वाला कंफर्टेबल होता है और फिर बताता है मैं ये भी करता हूँ, तो वो हम्म। वाली बात है। कम्यून इज द आंसर, इन शॉर्ट। ओके। एंड आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं एट दिस वेरी मोमेंट अपने अप्रोच में, या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल मीडिया थिंग एंड इनवाइटिंग गेस्ट्स ओवर फॉर आस्क मी एनीथिंग सेशंस, आप हम्म। मतलब कुछ ऐसा इफेक्टिव अप्रोच, मतलब आपने ऑलरेडी दिया, आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच, बट ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा अंडररेटेड है वो मेथड, एंड अगर उस अप्रोच पे कंसिस्टेंटली काम करा जाए तो देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ सक्सेस कि हम लोग जो चाहते हैं लाइक टू ग्रो दिस इनिशिएटिव हम लोग वो अचीव कर सकते हैं? फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें आपका कॉलेज एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा प्ले करता है, बिकॉज हम लोग राइट। रेंज 13 से लेके 25 तक, और एनी वन हु इज पैशनेट अबाउट लर्निंग, उसको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं अपने साथ। मतलब देर आर ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस कि ओवर 15 एंड अंडर 13 नहीं जाएंगे, बट तब भी यू गेट द आइडिया कि what kind of people we are looking for and कैसे लोगों को हम लोग all together लेके आना चाहते हैं such that the passion grows. अभी आप सब एक ही शहर से हैं, Most of us, हाँ। मोस्ट ऑफ यू ना? तो एक तो यही है कि मोस्ट ऑफ यू वाला आ गया आपको, उसको बात, और आप या तो उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, समझ रहे कि अगर मान लो 4 में से 3 लोग भी एक शहर के हैं और एक अलग से है, तो हाँ। वो आप एक आध और लेकर, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस भी है। बट दूसरे शहर से, दूसरे लेट्स से कॉलेज से, जो बहुत एक्टिव इंडिविजुअल हो, क्योंकि जितना मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में भी जो रीच आउट होते थे, वो इसी तरीके से होते थे कि कोई एलुमनाई के थ्रू किसी ने आपको रीच किया, और फिर उस पर्टिकुलर बैच का एक लड़का लड़की वो आपको उस पूरे बैच में, उस पूरे टाइम में लोगों को वो बात बता रहा है, ठीक है, उसके नोटिस बोर्ड, हम्म। पैम्फलेट जो भी है कर रहा है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल तक चीजें पुश करना चाहता है। बट हम्म। आपको डाइवर्सिटी चाहिए, तो आपको डाइवर्सिटी इसी तरीके से मिलेगी, और इसी तरीके से आप वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो ओके। सोशल मीडिया, क्योंकि एक वो भी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास एक सर्टेन नंबर है, बट आपको हम्म। नहीं पता कि इसमें से कितने मेरे साथ वाले हैं। कई हाँ। बार आप राइट। फॉलो कर लेते हैं, है ना? हम्म। आपको नहीं पता होता कि वो बस फॉलो कर रहे हैं या फिर
लिटरली गांधी जी की तरह फॉलो कर रहे हैं, गांधी जी के जो दांडी मार्च पे पीछे चले थे वैसा फॉलो कर रहे ओके, मैं ऑन दैट नोट एक चीज लेके आना चाहूंगा बीच में। हमारा अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज एंड जितने भी पेजेस है हमारे सोशल मीडिया पे, उसके अलावा हमारा एक डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी भी है ओरिजिनली हमारे, जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे ना, वो हमारी कम्युनिटी। हैं। अच्छा, फिलहाल तो हम लोग डिस्कॉर्ड पे रखे, आपको पता है डिस्कॉर्ड के बारे में? नहीं मुझे नहीं पता, मैं उसी वही पूछने वाला था। ओके, सो वहाँ पे बेसिकली यू क्रिएट एन अकाउंट एंड वहाँ पे आप सर्वर्स ज्वाइन कर सकते हो। सर्वर छोटे छोटे स्पेसेस जैसे हैं जहाँ पे मेंबर्स ज्वाइन करके वॉइस चैट एंड टेक्स्ट चैट वगैरह कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं इमेजेस, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं ऑन सम वॉइस चैनल। आप स्लैक यूज करते ही होंगे, स्लैक जैसा है यस। बहुत हद तक। हाँ, ओके ओके। तो प्रीटी मच स्लैक है बट इट्स अ फ्री ऑल्टरनेटिव। तो फिलहाल के लिए ओके। वी आर यूजिंग डिस्कॉर्ड बट लेटर विल मूव ऑन टू सम अदर प्लेटफॉर्म और आर इन हाउस प्लेटफॉर्म होपफुली। तो हम्म जो आपने कहा ना कि मेरे लेट्स से कि विश्वकल्प के एक्स फॉलोअर्स है, तो उनमें से हम्म व्हाट परसेंटेज ऑफ लोग आर एक्चुअली द फॉलोअर्स या फिर वो गांधी जी वाले टाइप के फॉलोअर है। तो वी हैव द कम्युनिटी कि लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं दे आर काइंड ऑफ इफेक्टिव फॉलोअर्स जो कि कम्युनिटी ज्वाइन करके एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड पे वी आर एक्टिवली होस्टिंग वॉइस सेशंस एंड वर्कशॉप्स जहाँ पे हम लोग चीजें सिखा रहे हैं एंड फन भी कर रहे हैं, साथ में गेम्स भी खेलते हैं, लोग गाने भी सुनते हैं एंड यू नो लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो हम्म द कम्युनिटी थिंग जो आप बताए बहुत सही, मेरे को याद आया। हमारी कम्युनिटी भी है एंड वहाँ पे लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वी हैव ऑल ऑफ दैट सॉर्टेड। ओके। वेल, हम लोग जब यहाँ पे है ही, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि हमारे इनिशिएटिव में एंड विजन में सो फार आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, व्हाट डू यू थिंक वी आर डूइंग गुड एंड मतलब यस इट्स काइंड ऑफ मतलब देयर इज नो सक्सेस गारंटीड राइट, बट कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अच्छा है एंड इसको लेके क्लिंग करना, इसको लेके आगे और स्ट्राइव करना, थ्राइव करना वुड बी समथिंग जो आप चाहोगे कि हम लोग करते रहे? सी अभी जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे आपसे मिली, ठीक है, और जितना मैंने वो वेबसाइट पे देखी थी, तो हम्म। आप यू गाइज आर डूइंग प्रिटी वेल। मतलब पहले तो हम्म। मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के साथ आपको सोचना, ठीक है। अब मुझे एक डिस्कॉर्ड जो आपने प्लेटफॉर्म बोला वो भी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ये एक चीज है, जैसे अगर वो स्लैक जैसा काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उनको ऑनलाइन के अलावा एक इस तरीके से मिलना और इस तरीके से भी अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाना, यही मैं बात कर रहा था। अगर कोई पर्सनल थोड़ा बहुत भी कनेक्ट आपको मिलता है ना, और हम्म। कम्युनिटी बिल्डिंग में वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको वो भी आपने सोच रखा है, फिगर आउट कर रखा है, तो इट इज जस्ट कि अब इस चीज को ही एक लेवल अप ले जाना है ना। हाँ। वो आप राइट। एक टाइम सोचेंगे ही। आपने मतलब आपको मैं सही बताऊं, आपने बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर रखी हैं पहले से। बस हम्म। इसको एक लेवल ऊपर ही ले जाना है। और जैसा आपने कहा कि हो सकता है कल को आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म हो राइट, स्केल जिसपे अप करना है बेसिकली। यस स्केल अप करना है। ओके, एंड दिस वाज प्रीटी मच जो मेरे को विश्वकल्प के बारे में पूछना था। अगर आपका टाइम अलाउ करे तो मेरे को एक मतलब ऐसा फन रैपिड रैपिड क्वेश्चंस टाइप का एक सेगमेंट था मेरे पास, इफ अच्छा, दैट्स चिल, cuz इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा तो हम चल ही रहे हैं टाइम से हाँ। आगे पीछे, आगे ही मतलब कर लेते हैं, चलो थोड़ा थोड़ी देर हो। ओके, थैंक यू सो मच। आई मीन आई apologize बट आई एम थैंकफुल मोर than being apologetic about it. नो नो नो, डोंट बी अपोलोजेटिक, इट्स फाइन। ओके, कूल। हाँ हाँ। तो ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको लाइक ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल राइट, मिनिमम यस। नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको समझाने का है। ओके, अगर आपको एक चांस मिले टू बी विद सम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सम लिटरेरी फिगर फ्रॉम पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर का तो वी डोंट नो, तो whom would you pick and why? आप क्या कॉन्वर्सेशन करोगे उनसे? पास्ट आई विल पिक दोस्तोयेवस्की एंड प्रेजेंट आई विल पिक मानव कौल। मानव कौल इसलिए क्योंकि ब्रीफली आई हैव मेट हिम वंस और ट्वाइस आई गेस। हाँ यस, वी हैव मेट ट्वाइस। और बुक के रिगार्डिंग छोटा छोटा इंटरेक्शन हुआ, बट आई रियली वांट टू हैव अ सेशन विद हिम। ठीक है। और पास्ट दोस्तोयेवस्की इसलिए क्योंकि एक बहुत मतलब आपको और कहीं, मुझे नहीं लगता आपको कहीं और किसी और फिलोसोफर के पास जाने की जरूरत है। ही इज नॉट अ फिलोसोफर बट he himself is an institution. That आई is what नो I feel. राइट।
Okay, so what work do you admire of his the most? Like मैंने भी सुना है, although मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है पूरा, मैं एक बुक उठाया हूँ आई एम वर्किंग ऑन इट स्लो एंड स्टडी. तो विच बुक? व्हाट मैं द ब्रदर्स ब्रदर्स समथिंग. करमोल। हाँ, हाँ हाँ हाँ. तो मैं वो अभी पढ़ रहा था मैं कुछ भी वही पेजेस एंड पढ़ना देन. शुरू कर रहा हूँ, मतलब अभी ही लिए मैंने। ओह माय और गॉड, तब तो फिर हम लोग टफ है सेम पेज में. दोस्तों को पढ़ पाना, बट राइट. यस। तो मतलब क्या रीजन, मतलब या फिर क्या फर्स्ट वर्क उनका आपने पढ़ा एंड यू फेल्ट मूव्ड या फिर इंस्पायर्ड, क्या क्या था मोटिव पीछे? मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट ही पढ़ी थी। बहुत लोग वो उनका फर्स्ट वर्क नहीं पढ़ते, बट मेरे लिए हम्म. क्राइम एंड पनिशमेंट, क्योंकि मैंने एक बार एक लाइव में भी कहा था, बहुत रिपीटेडली अगर आपको कुछ चीज दिखे, या कई बार कोई बुक आपके पास आती है, दिख जाती है, तो आई वॉज ट्रैवलिंग थोड़े टाइम के लिए, और जहां मैं जा रहा था किसी एक के पास वो बुक थी क्राइम एंड पनिशमेंट की, तो आई थॉट आई हम्म. शुड ऑल्सो गेट वन, एंड अभी मेरे पास दो हैं ठीक है, पता नहीं कैसे किसी और की उठा ली होगी। तो क्राइम एंड पनिशमेंट मैंने पहली बार पढ़ी थी, और आप उसके रस्कोल्निकोव जो कैरेक्टर है, हाँ. आप सब कुछ फील कर सकते हैं, इतना डिटेल्ड कोई नहीं लिख सकता, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत मैंने ब्रीफ रहने। एक्चुअली उसकी आधी स्टोरी ना ऑडियो बुक पे पढ़ी थी, ऑडियो बुक पे सुनी थी एक्चुअली. तो हाँ, आई आई थिंक आई नो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ऑल्दो मेरे को उसका एंड नहीं पता है, तो आई तो स्टिल डोंट आप नो. मैं कहूंगा कि आप ऑडियो बुक छोड़ के एक बार उसको प्लीज पढ़ लेना, अगर जब भी आपको टाइम है, 10 साल ले लो, कोई हाँ. दिक्कत नहीं है, मेरे को 3 हो गए और सॉरी. 7 हाँ। ओके. सो एंड यहाँ पे मेरे को एक सीरियस क्वेश्चन है, अगेन कमिंग बैक टू, मतलब दिस इज फॉर इवन माई सेल्फ, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे एज के, मी सक्षम आदर्श, एनीवन, लाइक इफ समवन इज फीलिंग लॉस्ट इन कॉलेज, ठीक है, कॉलेज हम्म। ईयर्स में, तो आप उनको क्या, कैसे, क्या बोलना चाहोगे, क्या मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे, क्या बोलोगे? लाइक लॉस्ट इन जनरल, लॉस्ट विद लाइफ, कि व्हाट एम आई हियर फॉर, वी ऑल हैव सच डेज, राइट? आपका भी आया होगा. सो आप क्या बोलना चाहोगे? आह, यार, वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि वो मैं उन्हीं दिनों पे चला गया कि मैं खुद को भी क्या बोलता, बट आपके पास अगर दोस्त हैं तो आप उनसे बात करो, ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आता, हम बहुत सारी बातें अपनी फैमिली से नहीं करते, मैंने अभी सक्षम से बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा कि आपको आज से 10 साल पहले मुझे नहीं रियलाइज होता था कि आप अपनी फैमिली को ही समझ जाओ, अपनी फैमिली डायनेमिक्स ही समझ जाओ, हाँ. आप बहुत कुछ समझ गए। तो आप फैमिली से बात करो, बहुत डर लगता है पेरेंट्स से कुछ भी एक बात कहने में, किसी भी तरीके की, बट नहीं, एक 100%. बात कि अगर मैं उस आपकी एज से निकला हूँ, अगर आप मुझे जिस तरीके से बोल रहे हो, तो मैं अगर आपकी एज से निकला हूँ, तो हमारे सबके पेरेंट्स भी उस एक एज से निकले हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको कोई ना दिखे पूरे संसार में, तो अपनी पेरेंट्स के पास जाओ। आप बचपन में हम सब अपने घर आके अपनी मम्मी से बात करते ही थे, सबसे ज्यादा लड़के ही करते थे, मैं अगर बताऊं तो, ठीक है, सब किचन में जाके माँ को पूरा कहानी बताते थे, वो बताना कम हो गया है, और कुछ हाँ. हुआ नहीं उसके अलावा। आप कब उन दिनों आप कभी लॉस्ट नहीं होते थे, ठीक है। राइट. ये बहुत ज्यादा, यू नो, मतलब आई जस्ट आई एम जस्ट फीलिंग इट, एंड ये चीज मेरे मुंह पे नहीं आएगी अभी. I'll need time to put this thing into words. Okay. Uh, as we know, everyone fails, right? तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा फेलियर आया था और आपने उसको कैसे टैकल करा? एवरी ईयर, मतलब हर हर साल लगभग लाइफ में एक फेलियर आया आया है, और उसी फेलियर का मैं शुरू में बोल रहा था कि उन्हीं फेलियर्स ने शेप किया है। मतलब आई हम्म. वांटेड टू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं भी 2015 में बस एनआईटी कुरुक्षेत्र से, मैं रहता दिल्ली में ही था, बट मैं कभी मंडी हाउस जगह नहीं गया, और एनएसडी देखा नहीं मैंने। मैं कुरुक्षेत्र से रैंडम एक सैटरडे को आ गया, और मुझे पता चला सैटरडे को आप एनएसडी के आसपास जा ही नहीं सकते, बंद रहता है, गवर्नमेंट है वो। तो अरे. या उस दिन बंद था, कुछ था जो भी था, क्योंकि मेरी अगर छुट्टी हुई होगी तो मैं भी वहाँ, कॉलेज भी बंद ही होगा। तो हाँ. एनीवेज, वो उस लाल कलर की बिल्डिंग जो बाहर से लाल दिखती है, अंदर से सफेद है वो, तो वो लाल बैरिकेड ही मैं पार नहीं कर पाया। बाद में गया, जब गया, पर मैं कभी हम्म. उसमें पढ़ने नहीं जा पाया। तो हर साल वो उसका एग्जाम देना, फिर एफटीआई का एग्जाम देना, हर साल फेलियर हुए। और इस पर्टिकुलर, ये तो आप काउंट कर सकते हैं वो फेलियर्स हैं, इन फेलियर्स में एक बहुत सारे पर्सनल फेलियर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में हो जाते हैं एक हम्म. पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। बट
ट्रस्ट मी ऑन दिस कि हर फेलियर आपको उस समय तोड़ देगा, लॉस्ट हो जाओगे, टूट झकझोर देगा, मतलब कुछ मन नहीं करेगा कल को कुछ करने का। बट जब कल सुबह उठ के करोगे ना, और फिर धीरे धीरे वो एक आर्काइव में जाते रहेंगे, हम्म। वो वैसा हो ओके। जाएगा, भूलोगे तो कभी कुछ नहीं क्योंकि ऐसा, ये ये सब फेलियर्स के बीच में आपको ऐसा कभी हुआ कि आपने जेन्युइनली गिव अप ही कर दिया किसी भी चीज को लेकर, कभी भी? यस, कल शाम को ही मैंने गिव अप करा था। कल शाम की ही बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा। परसों ठीक है। पूछते तो मैं नहीं बता पाता, बट कल शाम मैं अपने फ्रेंड्स से मिला और मैंने कहा कि जैसे मैं बताया कि मैं कोडिंग करता हूँ, तो मैं कहा, मैं आया ऑफिस से, मैंने कहा मैं नहीं हो रहा यार, इट इज नॉट पॉसिबल, आई आई कांट डू इट। और किसके लिए मैं बना रहा हूँ कहानी, क्यों बना रहा हूँ ये कहानियां, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, मतलब अगर सक्षम ने लाइव जितने अटेंड करेंगे, मैं कभी नहीं वहां पे ना बोलता कि यार चीजें वर्क नहीं कर रही, मैं कोशिश करता हूँ कि सब बढ़िया ही चल रहा है ऐसा, बट नहीं वर्क कर रहा था, नहीं वर्क कर रहा था। मैं और मैं घर के बाहर ही था, 11 साढ़े 11 11 बजे तक मैं ऊपर आया, मेरे को क्योंकि नहीं बात करनी थी घर पे भी किसी से भी, और ऑलमोस्ट गिव अप स्टेट पे था मैं आज सुबह उठा और मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, एक कहानी लिख डाली, एक पूरी वर्टिकल सीरीज लिख डाली। तो आप हर दिन गिव अप करते हो और आप हर अगली सुबह उठ के काम करते हो। हाँ। ओके। तो मतलब टू लाइटन द मूड अप आपको हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब रैपिड मेरे फायर, को रैपिड तो है, पता नहीं, लेकिन फन रैपिड फायर में फन नहीं है। आई एम सॉरी अबाउट दैट बिकॉज़ मेरे को नहीं नहीं नहीं, आई वाज मैं टॉकिंग फन एंड जवाब देन नहीं दे रहा हूँ। मैं फन जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं थोड़ा नहीं हो नहीं, इट्स डेफिनेटली गोइंग मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड। मैं एक्टिंग या राइटिंग, आपको दो चीज पिक करने को दिया जाए, आप क्या पिक करोगे? एक्टिंग फर्स्ट थॉट ही वो आया, एक्टिंग राइटिंग सुनते ही एक्टिंग आया। पर दूसरा यहाँ पे कहीं राइटिंग चमका तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो फ्रंट सीट ना ले ले आगे आने वाले दिनों में, तो ओह इसलिए माय गॉड। वायरल या फिर मीनिंगफुल? मीनिंगफुल। इवन इफ इट्स नॉट वायरल? यस, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आज की डेट में मेरी वायरल नहीं है बट मीनिंगफुल है। ओके। सोलो या फिर टीम? टीम। और वो एक चीज नहीं ओके। है मेरे पास, मैं बता दूं, मैं अभी भी सोलो हूँ। पर मैं टीम के लिए बहुत ज्यादा थ्राइव करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अभी भी एनवी करता हूँ उन लोगों से कि जो आप सब 4 5 लोगों की टीम लेके खड़े हो, बहुत ऐसा एनवी करता हूँ कि यार ये टीम मुझे हमेशा से बनानी थी, टीवीएफ जैसा कुछ बनाना था, वो टीम से ही होता है। समझा मैं, टीवी ऑफ राइट। ओके। ये रील्स और रियल लाइफ अलग है, और अलग है तो कितना अलग है, मतलब किस एक्सटेंट तक अलग है? एज एन इंडिविजुअल या क्या एज एन ऑडियंस, किस तरीके से ये जवाब नहीं, देते आपके पर्सनल लाइफ के लिए, बिकॉज अगर मैं एस्पायर करता हूँ आपकी तरह बनने का, जो कि मैं जेन्युइनली करता हूँ, ठीक है, आई टू वांट हैं? टू डिलीवर स्टोरीज, तो हम्म लेट्स से मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो मतलब आप मेरे को ये बताओ कि क्या मैं जो स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरी जो हम्म एक्सपेक्टेशंस आ रही है खुद से, क्या वो मेरे, जब फ्यूचर में मैं जब वैसा बन जाऊंगा होपफुली, तो क्या मेरा जो पर्सनल लाइफ होगा वो मेरे मतलब रियलिटी रील्स से बहुत डिफरेंट होगा, या फिर कुछ गैप रहेगा जो कि जिसके ऑब्वियसली बीच में ज्यादा उतना फर्क नहीं रहेगा? गैप कम हो जाएगा, पर गैप बनाना जरूरी है। अगर मैं सवाल अपने हिसाब से जितना समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि आप ये कह रहे हो ना कि कुछ समय तक मैं यही काम करता रहा तो मेरी स्क्रीन और रियल में डिफरेंस कितना बचेगा, मतलब मेरी रियलिटी और हाँ, ये समथिंग वाली लाइक दैट, दुनिया में, यस। है ना? तो वो हाँ। गैप धीरे धीरे कम होता जाता है, आप बहुत क्लोज आ जाते हो, ठीक है, बट वो गैप थोड़ा बहुत होता ही है। इसमें मैं परेश रावल का एक एग्जांपल देता हूँ। परेश रावल बता रहे थे एक इंटरव्यू में कि उनकी मदर का देहांत हुआ था, उनकी मदर की डेथ हुई थी, और वो बोल रहे थे एज अ सन मैं वो सारे रिचुअल्स कर रहा था, बट हम्म। कहीं ना कहीं मैं वो ऑब्जर्व भी कर रहा था एज एन एक्टर कि अच्छा ये कर रहा है, अच्छा इस तरीके का, तो आप क्रिएटिवली ये सोच रहे हो कि कल को मैं मौत पे कुछ बनाऊं तो कितना फन भी है, क्योंकि कोई आता है और हम्म। सिर्फ खा के चला जाता है, कोई आता है अरे भाई बहुत याद आएगी, समझ रहे हो? वो जो है हम्म। ना, वो बैरियर टूटता जाता है। मतलब मैं इस सवाल को इस तरीके से समझ के इस तरीके का जवाब, मतलब मैं हाँ ये हाँ देना, हाँ, तो वो राइट बहुत राइट, दिक्कत है, मतलब वो नहीं होता वो, आपका माइंड, दोनों आर्टिस्टिक माइंड आपको पर्सनालिटीज बहुत, पास आने लगेंगी। हाँ। ओके। तो इसी पॉइंट पे अगर मेरे को मतलब
आपका इस चीज पे क्या टेक रहेगा अगर मैं आपको पूछूं पैशन या फिर ट्रेडिशनल करियर पाथ जो भी होता है, क्योंकि पैशन वोंट फीड यू फॉर एवर। हम्म। तो रिस्क्स तो लेने ही पड़ेंगे अगर मेरे को अपने पैशन को फीड करना है, तो मतलब अपने राइट। पैशन को अपने स्पार्क को हमेशा रखना है अपने पास, तो मेरे को रिस्क लेने पड़ेंगे। बट किस किस वक्त तक मैं रिस्क लूँ या फिर कब तक मैं ऐसा करूँ जब तक मेरे को दूसरा जो ट्रेडिशनल पाथ होता है वो लेना ना पड़े। मैं अभी तक ट्रेडिशनल पाथ भी चला रहा हूँ और मैं अभी तक अपना पैशन भी चला रहा हूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि दोनों साथ साथ चलाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अलग करो, ये एक इंडिविजुअल कॉल है। ठीक है, मेरे लिए कुछ और चीजें थी जिस वजह से मैं नहीं छोड़ पाया दोनों। मैंने एक बार छोड़ा भी बाय द वे, ठीक है, बट फिर से मुझे आना पड़ा इस ट्रेडिशनल पाथ पे भी। क्या करना जरूरी है वो ये है कि जो अगर आपको ट्रेडिशनल, कई मेरे दोस्त हैं जो ट्रेडिशनल पाथ में ही मतलब खुश हैं, वो यही करना चाह रहे थे ना, तो हम क्यों उसको ट्रेडिशनल पाथ कहें? मतलब किसी को मजा आ रहा है उस चीज में, मुझे मजा आ हम्म। रहा है अगर कहानी कहने में, तो वो मेरा फितूर है ना। किसी का हाँ। फितूर वो है कि मैं गूगल अमेजोन में काम करूं, तो कुछ बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, तो किसी भी चीज को ग्लोरीफाई ना करो, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर आप पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, कुछ समय बाद, जैसे मैंने कहा, वो थिन लाइन बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, अभी जो मैं परेशावल वाला एग्जांपल हम्म। भी दिया, एट द एंड वो भी एक जॉब जैसा फील होगा कभी ना कभी। ठीक है, कई बार आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि उससे थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाएगा, जैसा हम्म। लोग इंडस्ट्री में कहते हैं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ मैं कल कर ओ, लूं वरना। ठीक है, तो क्योंकि उस थोड़े पैसे के आने की वजह से आप अ, थोड़ा खुलकर डिसीजंस ले पाएंगे, ओके। बोल्ड डिसीजंस आप बेसिकली। तो मतलब आपकी लाइफ में ऐसा सिंस यू सेड कि पैशन और ट्रेडिशनल चीज दोनों आपके लिए ऑलमोस्ट सेम ही थी, तो सेम नहीं थी, आपकी लाइफ सेम नहीं थी। साथ में, आई मीन। साथ में मैंने परस्यू करी। मैं आज भी हम्म। देखो, आप किसी दो चीजों को एक साथ परस्यू करते हो, उसका मतलब है कि आप एक की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो। बट आपको वही है कि बोट को बैलेंस करने के लिए आपने वो भी छोड़ी नहीं है। राइट। हम्म। तो मैं इंक्लाइंड ऑब्वियसली अपने आर्ट की तरफ ज्यादा आज तक हूं, वरना मैं आज भी छोड़ दूं। मैं बोला कल रात तक मैं गिव अप कर रहा था, और मैंने राइट। आज एक पूरा सैटरडे उस पर लगा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ। मतलब यू नेवर गिव अप ऑन योर मोटिवेशन, एंड आपका मतलब ऐसा कुछ था क्या, मतलब कोई एक ड्राइविंग फोर्स जो आपको स्टोरीज बनाने की तरफ मोटिवेट करती रही, या फिर हमेशा आपको एक्टिंग ही पसंद थी एंड इट वाज सिंपल एज दैट? और यस, मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था, अभी भी एक्टर ही बनना है। वही मोटिवेशन है, वही मोटिवेशन रही है। और एक पर्टिकुलर लीग वाले एक्टर्स में काउंट होना है, बेसिकली काउंट होना एज इन वैसा। अगर मैं 10% भी कर पाया, जैसे मैं नाम भी लिए, मनोज वाजपेयी का बात हुई, के मेनन का मैंने बोला, इरफान साहब है, तो इस लीग की तरह मुझे काम करना है। स्टोरीज हुई, एक्सीडेंटली हुई, हम्म। एक्सीडेंटली राइटिंग हुई, क्योंकि मुझे अभी तक कोई आया नहीं पिच करके कि ये कहानी है और तुम्हारे लिए लिखी है। ठीक है, हम्म। तो वो आप खुद ही के लिए कहानी डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आपको वो, मैंने जैसे बोला अभी सक्षम से बात करते हुए, वही जॉनर्स तो मुझे भी एक्सप्लोर करने हैं ना, वो कैरेक्टर्स तो मुझे भी एक्सप्लोर करने हैं। हम्म। तो तो कोई ऐसा मिथ है एक्टिंग और स्टोरी राइटिंग में जो आप अभी ब्रेक करना चाहोगे, अगर पब्लिक देख रही है ये वीडियो या फिर ये शॉर्ट कहीं पे भी, तो कुछ मिथ है एक्टिंग वगैरह को लेके जो आपको भी लगता था कि ऐसा कुछ मिथ है, बट सिंस यू परसूड इट एंड इट वेंट वेल विद यू, तो कुछ ऐसा जो आपको रियलाइज हुआ, अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है कभी? बहुत सारे मिथ्स हैं जिस पर बात हो चुकी है, तो वही सारे मेरे दिमाग में आ रहे हैं एक्टिंग को लेकर। हम्म। कि 6 महीने में एक्टर बन जाते हो, और ये कि कुछ नहीं हो रहा तो एक्टिंग कर लो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो एक्टिंग कर लो। एक्टिंग में पढ़ना नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ा मिथ है। राइटिंग के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, आर्टिस्ट को बेसिकली आर्टिस्ट की अपीयरेंस से जज किया जाता है। ठीक है, मैं हम्म। अगर मैं कल को, मतलब जैसे मैं अभी एक प्ले किया था एंथनी, जिसमें मैं था विलो द विस्प में, आप परसीव करते हो कि ये दो चार यहाँ पे टैटू हो, रिंग्स हो, वो आर्टिस्ट है, और वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये मिथ है बहुत बड़ा। ओके। लिटरली बुक को कवर से जज करते हैं। हाँ, अपीयरेंस के बेसिस पे जज करना है यस, समेत। यस। ऑल राइट। दैट वाज इंसाइटफुल एक्चुअली, मेरे को ये मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अभी जो मैंने आपसे बात करी। ऑन दैट नोट आई वुड वांट टू कंक्लूड थिंग्स कि आप आपका
लाइक ये सक्षम की रिक्वेस्ट पे मैं बोल रहा हूँ बाय द वे, कि आपका जो सबसे फेवरेट पीस हो अब तक का, क्या आप उसको इफ यू आर कंफर्टेबल रिसाइट करोगे प्लीज, एक्सक्लूसिवली एट वीके? मेरे को वही है, ढूंढना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, श्योरली। आप स्टीम पे तो करते हो तो फिर लाइक आई थॉट कि इधर भी कर लेना चाहिए। हाँ मैं बोला कि स्टीम पे तो आप करते हो ना, तो मैं सोचा कि एक बार ये वीके वाले ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना, तो नहीं नहीं, सबको पता। मुझे कोई इश्यू नहीं। मैं बताऊं, मैं बहुत, जब मैं लिख रहा था सारी चीजें खोने लग गई थी, तो मैंने किताब निकाल दी, ठीक है। अब मैंने कभी नहीं सोचा वो किताब बिके ना बिके, तो उसकी एक पीडीएफ है जो मेरे मेल पे हमेशा रहती है यार, और उस जो अनसिलेक्टेड, जो कभी छपी नहीं, वो भी रहती हैं। तो दोनों ही में से मैं कुछ पढ़ सकता हूँ। मैंने हाँ बुक ऑर्डर कर ली थी, मैंने बुक ऑर्डर कर ली थी आपकी ऐसे अच्छा। लाइक उस दिन स्ट्रीम में आपने बताई थी ना, तो फिर मैंने जाके ऑर्डर कर ली थी अमेज़न। अभी आई नहीं है बट हाँ थोड़ा उसमें मैं किस तरीके का सुना हूँ यार, मैं ये जानना चाहूंगा। आप पे डिपेंड कुछ करता भी है जो आप। आपके दिल के ज्यादा करीब हो, या फिर इट हैज सम स्टोरी जो मतलब आपसे अटैच्ड हो, और समथिंग मीनिंगफुल हो बेसिकली। अच्छा। हम्म, बहुत टफ हो गया ये तो, मीनिंगफुल और मेरे दिल के करीब हो, दोनों अलग भी हो सकते हैं। मैं मुझे मैं देखता हूँ, देख ही रहा हूँ, मतलब क्या है एक्चुअली जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती, इसलिए मैं कभी नहीं सुना पाया। अगर मैं एक्सक्लूसिवली वीके के लिए भी बोलूँ, तो मैंने अभी तक शायद लाइव में भी नहीं सुनाई। अम, ओह माय। तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे कभी मिलती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे अगर 1 मिनट और मिलेगा तो शायद क्या पता मिल जाए। अरे आप हाँ हाँ, टाइम ले लेंगे, गुड वैसे थिंग्स हमारे पास टेक टाइम। टाइम यार। गुड थिंग गुड आपको कुछ थिंग। पूछना है उसमें पूछ लो, मैं अगर मैं नहीं चाहता मैं समय जाया अगर करूं। अगर बीच में आप अलाउ करो, तो हमारे साथ ट्विंकल दीदी है, शी वांट्स टू रिसाइट समथिंग फॉर यू, मतलब शी हैज रिटन, यस ओरिजिनल यस, है बाय द वे। हाय ट्विंकल ट्विंकल प्लीज। दीदी, इफ यू कैन अनम्यूट। हाय हाय हाय। सो बेसिकली आई एम ट्विंकल, और मैं इन लोग की स्कूल सीनियर हूँ, इसलिए मुझे दीदी बोलते हैं। हाँ मैं समझ गया था, मैं समझ गया था। सो करेंटली मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ कैलकाटा में, एंड मुझे अच्छा। आपके बारे में इन लोगों के थ्रू ही पता चला, एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर इट। आई जस्ट कम आउट फ्रॉम आउटसाइड, आई एम स्टिल इन आउटसाइड क्लोथ्स, बट आई वाज लाइक आई जॉइन इट। तो मैंने ऐसा आपके लिए तो नहीं लिखा था, ये थोड़ा गलत इंट्रोडक्शन हो गया। आई नहीं नहीं, बेसिकली मैंने लव वो राइटिंग। वैसा परसीव भी नहीं किया, आपने कुछ लिखा था, मैंने अभी तक वही मैंने बोला सुना कि आपने कुछ ओरिजिनल अपना लिखा है ओरिजिनल राइट। पीस लिखा है और वो आप सुनाएंगे। देखो, मुझे लिखना बहुत पसंद है जेन्युइनली, एंड मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। कल मेरी सक्षम से बात भी हुई थी, आपने अल्केमिस्ट का नाम लिया, मैं भी इसको बोल रही थी, मेरी टॉप 3 बुक्स में अल्केमिस्ट हमेशा रहेगा। सो बोथ लाइक लिटरेचर एंड राइटिंग, इट एक्साइट्स मी, एंड मैं लिखते रहती हूँ, बहुत बार खराब लिखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब, बट लिखती हूँ। तो आई वुड लाइक टू रिसाइट समथिंग जो मैंने लाइक द लाइव्स ऑफ विमेन पे लिखा था, कि ओके। हमारे साथ जो विमेन होती है वो हमें इंस्पायर करती है। इंग्लिश में है, मैं मतलब आई टॉक इन हिंदी ज्यादा एफिशिएंटली, पर लिखती इंग्लिश में हूँ। तो और काफी मतलब इट्स वेरी बेसिक, बट आई वुड वांट टू रिसाइट दैट इफ यू अलाउ। बिल्कुल, मैं क्या, आप बिल्कुल सुनाइए। ठीक है। सो इसका टाइटल है शी इंस्पायर्स। She inspires when the sun rises and a new day awaits, with hot breakfast served in everyone's plates, with iron uniforms hanging in the place, and working non-stop until the crowd is off the gates. She inspires when the crowd hears as she addresses, when her students look up to her with motherly faces, when her male colleagues offer their praises, and when the world pauses but she still chases. She inspires when she walks like a fashion icon, when her niece asks her for a solution, when everyone trusts her intuition. She inspires when she voices her opinions, when marital rape is being silenced and it is not an option, when the newsroom speaks against the notion. She inspires through her empathetic creation. She inspires when she is the breadwinner, when she is the bread maker, and she inspires because she is everywhere. She inspires not because she is extraordinary, but because of how extraordinary ordinary women can be. And perhaps the greatest thing about her inspiration is that she teaches the world that strength has always had a woman's name in it. Thank you. It was very lovely, yeah, very lovely. The extraordinary ordinary line Way was of ordinary, extraordinary.
इट वाज वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू मुझे सुनाने के लिए। थैंक यू, मैंने आपको सुना दिया, अब मुझे तो अच्छा लग रहा है। आई विल सेंड दिस टू यू, मैं डीएम कर दूंगी इफ एवर। यस आई विल रीड इट। वो यस, मुझे आपको वैसे वो भी वैसे, मिल गया उस बीच हाँ में। तो आप कुछ अब, कह नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, कुछ कह रहे थे। आप स्टार्ट कीजिए, हम लोग तो आपका एंटरटेनमेंट कर रहे थे। नहीं नहीं, बट आई रियली लाइक द पोएम। और वो थैंक यू। खो गया। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मुझे लेकिन ये पता चल गया कहाँ है, तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं अ, म- हमेशा से ही लिख के याद नहीं रख पाता। तो मैं मतलब, मैंने भी देख के पढ़ा था अभी फोन हाँ में मतलब नोट। मेरे मेरे कई दोस्त हैं जो लिख के उनको याद रहता है, वो सुनाते रहते हैं, मेरे से नहीं होता। तो खैर मुझे मिल गया, मैं तो सुनाता हूँ। ये कभी मैंने नहीं सुनाया है लाइव पर भी शायद, और कहीं भी नहीं सुनाया। तो तो इज इट ओके अगर ये अपलोड भी हो जाए तो? हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे पढ़ा जरूर है, मतलब मेरी स्टोरी में से कहीं पढ़ा ही होगा। ओके ओके। बट है ना, ठीक है, देख लेना। बाकी थोड़ा ज्यादा अगर वो वैसा सा हो, वैसा एज इन हार्ड नहीं हिटिंग नहीं टाइप्स ठीक है। लगे तो हाँ हार्ड हाँ हिटिंग टाइप्स, चलेगा। ठीक है, वो आप देख लेना। दूसरा सुना दूंगा नहीं तो, ठीक है। मेरे संबंध किन्हीं तटों पर अटके पड़े हैं, मैं बीच समुंदर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। ज्यों ही एक कदम आगे बढ़ाता हूं, पुल का एक फट्टा टूट जाता है। कुछ है जो मुझे उन्हें बचाने से रोक रहा है, कुछ है जो मुझे उन्हें बचाने से रोक रहा है। और आधा पुल तो तुम्हारे जाते ही टूट गया था। बकाया मेरी जिद ने तोड़ा है। तैरना मुझे आता नहीं है, और डूबने का साहस मुझ में बचा नहीं है। चारों ओर शांति है, कोई मुसाफिर भी नहीं जिसको बुला सकूं मदद के लिए। ऊपर नीला आकाश मुझे ताक रहा है, नीचे विशाल समंदर मुझे अपने में मिलाने की साजिश में है। कदम बढ़ाते ही फट्टा टूट जाएगा, और पीछे जाया जा नहीं सकता। एक गिद्ध है जो दिन में एक बार चक्कर जरूर लगाता है। उसे उम्मीद है मुझसे, अपने भोज से। पर मैं कई महीनों से अडिग खड़ा अपने संबंधों को गुहार लगाते सुन रहा हूं। मुझसे पहले वो गिद्ध कहीं उन्हें ना निकल जाए। ये आई लव्ड इट पर्सनली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई मीन थैंक यू यार। अदर्स। ये थोड़ा हाँ सा स्टोरी टेलिंग टाइप का है, तो मुझे लगा ये मैंने कभी कई कम जगह नहीं, सुना है। काफी काफी सुंदर था, वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सुनाया। मतलब अगर ये एक्सक्लूसिव भी है एंड इफ अगर आपके इंस्टाग्राम पे डाला हुआ भी है तो भी आई मीन इससे बेटर हाँ, नहीं हो मैंने कभी सकता। सुनाया नहीं है, मैंने कभी सुनाया नहीं है इसको। फ्रेंड्स के अलावा कभी नहीं सुना होगा शायद, ऐसे वाह। पब्लिकली ऐसे बुक में भी नहीं है ये। अच्छा, फिर मैंने बोल दिया, लाइक ये क्वेश्चन पूछा हाँ, हमने। तो यस। ओके। और तो क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास एक्चुअली। हमने पूछा था ग्रुप पे कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस है, जो लोग नहीं आ पाए टीम हाँ, को, तो अगर उनको कोई क्वेश्चंस है तो वो लोग डाल दे। बट उन्होंने जितना बताया एंड ट्विंकल दीदी जितना बोली, एंड दिस प्रीटी मच इज इट। तो आई सजेस्ट कि अब हम लोग लाइक रैप अप कर सकते हैं चीज़ों को, इफ सक्षम इज कूल विद इट। मतलब खत्म करने से पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा ये पूरा एक्सपीरियंस को लेकर के, ये पॉडकास्ट वगैरह। फिर लाइक अगर आपको कोई फीडबैक हो हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, या फिर तो फिर नहीं, इट वाज वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। काफी कुछ हमने कवर कर लिया मेरी लाइफ से, ऐसे मेजरली काफी रिविजिट करने का मौका मिला मुझे। तो अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता था। क्योंकि मैं सुबह से, जैसे बताया कि मैं लिखने बैठा हूँ, तो वो एक माइंड को एक जो भी एक्टिव स्टेट की हम पूरी बात कर रहे थे, टू सम इट अप ऑल, कि आपको वो एक्टिव स्टेट में एक रिलैक्सेशन मिले, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। मैंने एक बहुत अच्छी पोएम भी सुनी, और आपसे सबसे बात कर पूरे इनिशिएटिव जान के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं भी दिल से एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा था यार अपने यूथ, सो कॉल्ड यूथ में। मुझे लगता है कि मैं अभी यूथ में हूँ, तो हमने लिटरल यूथ में कभी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ा और
हमेशा से मुझे टीम को देख के थोड़ी सी जलन तो होती है, बट वो जलन अच्छी बात है। आई होप कि ये इनिशिएटिव आपकी पूरी टीम काफी आगे जाए। थैंक यू मुझसे बातचीत करने के लिए, थोड़ा मुझे बर्दाश्त करने के लिए। बाकी अरे मजा आया मुझे, सच में मजा। गलती अभी हमने थोड़ा टाइम बढ़ने भी दिया, थोड़ा थोड़ा करते हुए। एक आध बार तो मैं अब घड़ी देखना भी भूल गया कि काफी बढ़ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, आई एम वेरी सॉरी समय अबाउट अरे दैट नहीं, डोंट एंड बी सॉरी, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यही कह रहा हूँ। मैं इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, या वो बोलना चाहता हूँ, मुझे मजा आया तो मैंने समय का भी हाँ ज्यादा ध्यान नहीं बट हाँ, मैंने आपके स्केड्यूल को हिंडर करा, तो आई मीन आई एम सॉरी अबाउट दैट। दिया। नहीं नहीं तो नहीं, मेरा हाँ, कोई आई एम पर्सनली मेरा सॉरी अबाउट दैट सी टू। मेरा थोड़ा सा एक स्केड्यूल था कि 8 बजे के अराउंड मुझे ऐसा था कि मैं फैमिली के साथ थोड़ा जाऊंगा, देखूंगा कि मैं सुबह से अपने रूम में बस लिख रहा हूँ, लेकिन वो लोग ये भी लेट है। ठीक है, तो मैं ओह बार बार गेट को इसलिए देख रहा था कि आ तो नहीं गए, बट अभी वही लोग लेट है। मैंने मैसेज भी चेक किया कि 8:30 तक ही आएंगे, तो फाइन, हम टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा ओके, खासा सेशन रैप अप भी हो रहा है अच्छे टाइम पे। राइट। हाँ तो तो अभी उसी अभी यू गॉट अ रिकॉर्डिंग और नॉट, क्योंकि आई एम नॉट हाँ हाँ, एबल वी आर टू सी रिकॉर्डिंग। एनी रिकॉर्डिंग वाला। एक्चुअली देयर इज नो प्लग इन, हम लोग मैन्युअली ओबीएस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मी एंड प्रवीण आर रिकॉर्डिंग, राइट। ओके, एंड अगर इससे रील्स वगैरह काट के इंस्टाग्राम पे डालते हैं हम लोग, तो अगर आपको कोलैबोरेटर पे ऐड कर दे तो चलेगा ना? हाँ कर देना यार, ओके, आप हाँ, जैसा ये पूरा सेशन मतलब ये पूरा सेशन तो ऐसे यूट्यूब पे जाएगा, लाइक हम लोग मोस्टली यूट्यूब पे ट्राई करते हैं डालेंगे, हम लोग रॉ बट जो करेंगे। हाइलाइट्स रहेंगे उसको हम लोग हाँ काट के शॉर्ट वीडियोस में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल देंगे, तो इफ दैट्स ठीक चिल, या फिर हाँ ओके। Basically, we are asking you if you can use you for promotion. I Technically, I I I I got it. I got it. See, not every Insta reel or shorts I'll be able to collaborate with. sure, अगर मैं sure. कुछ कुछ It's उस one of मोमेंट them. डाल रहा हूँ, It's one but of in them. between I will do it. मतलब for आई for मीन you guys, हाँ, I'll do it. जो भी सूट करे वो, एनीथिंग दैट सूट्स हाँ, ऑब्वियसली विल इसमें सूट शेयर इट वाली बात भी बिफोरहैंड। नहीं है, मतलब इसमें कोई सूट वाली बात भी नहीं है। इट इज जस्ट कि लेट्स से अगर मैं अगले हफ्ते हाँ, इट चार जस्ट लाइक दो या तीन चीजें अपलोड करने वाला हूँ, उस बीच में अगर मैं चौथा करूंगा तो वो स्केड्यूल वाली बात है। बट एनीवेज आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट और आई विल सी कितना वो वैसे हो सकता है। और मैं वही बोलने हाँ, वाला था, दिस इफ यू आर रिकॉर्डिंग, अब मुझे नहीं पता किस तरीके से काम करता है, आई एम वेरी न्यू टू दिस सोशल मीडिया का वो गेन करवाने के लिए। बट इफ इट वर्क्स सक्षम, अगर कभी लाइव मेरे लाइव सेशन में या कोई वीडियो पे जब आप यूट्यूब पे ये डालो, अगर आपको लगता है कि उससे बूस्ट यहाँ से मिल सकता है, तो वो लिंक उस कम्युनिटी में शेयर कर देना, तो क्या पता उन लोगों तक पहुंच जाए, मतलब क्या पता आपका इनिशिएटिव उन लोगों तक पहुंच जाए। हाँ मैं ओके, अपने Thank you so much. हाँ, तो वो आप लिंक शेयर कर सकते हो। दैट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। यस। तो Anything else you guys want to conclude about your initiative so that it goes to everyone? Anything? Or is it fine we can wrap up? But see, I don't want to pressure you guys. ठीक है, ऐसा no, कुछ I नो mean नो, anyway, it just has to be fun. Whatever you do has to be fun, and you don't need to do it soullessly. It really feels so sad when I see people doing things they like if they want to do, but they are not. They don't get happy with it. तो इसी चीज को लेकर this was my core personal motive, not the group motive. But मेरे अंदर का, I'm talking about myself. मेरे अंदर का motive was this only, कि to have fun with what I am doing. If I have fun doing code, I want to have more fun to keep doing code. And exactly. yes, deliver stories, share emotions, because that's what we are for after all. Life's too short to dwell on things that's not under my control. So that's the idea I have with me. If others have it, Twinkle Devi, Saksham, or anyone, you can share it, or we can wrap it up. आई थिंक मैं लास्ट में थोड़ा सा आपके लिए बोल देती हूँ जो मुझे थ्रू आउट द सेशन समझ आया। बेसिकली मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट फेमिलियर विथ योर कंटेंट अंटिल 2 days ago व्हेन सक्षम प्रपोज द आइडिया। तो मैंने 2 दिन में देखा, ब्राउज किया, एंड इट इज वेरी इंट्रीगिंग और बहुत मजे आते हैं, लाइक इन अ वे कि बहुत इंस्पायरिंग भी है। और क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। हिंदी लिटरेचर में मैं भी बहुत न्यू हूँ, मैंने सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा है थोड़ा बहुत, एंड मैंने पॉडकास्ट सुने हैं कुछ हिंदी के, लल्लन टॉप वाले जो आते हैं, आई एम श्योर यू नो इट।
तो Yes, दैट्स इट। अभी मैं हिंदी लिटरेचर एक्सप्लोर कर रही हूँ, बाकी कम करूंगी। बट आई थिंक व्हाट यू डू इज वेरी इंस्पायरिंग एंड दिस इज समथिंग जो मेरे लिए क्या, हम सबके लिए टेक अवे है, दैट नाउ फ्रॉम हियर ऑन वी विल ऑलवेज लुक अप टू दैट कंटेंट एंड इवन एज ह्यूमन बीइंग्स वी वुड लुक अप टू दैट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम स्टूडेंट थ्रू द वीकडेज, वीकेंड पे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, वीकेंड पे आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। आई वॉलंटियर एंड व्हाटएवर जितना हो पाता है सब कर लेती हूँ। So I think that is what we learned throughout this and everything that you said was very insightful. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ शेयर किया आपसे that was personal and even for our team it would be very very insightful and helpful even in the future. So thank you so much. थैंक यू बट सीरियसली ऑनर मेरा भी है, मतलब कोई नहीं सुनता 2 घंटे किसी को। बट हाँ, एनीथिंग यू वांट टू से सक्षम, या फिर वी आर गुड टू रैप? मैं बस अब वो औपचारिक चीजें I ही had some बोलूंगा। lines. मेरे पास कुछ लाइन थी, ये लाइक जो मैंने मतलब पिक करी थी कहीं से क्या, मैंने अभी रील्स वगैरह से पिक करी है कैप्शन से, ठीक, क्योंकि मेरे को बहुत ओके, बढ़िया लगती है, ठीक। मैं सोचा था कि लाइक इसको यूज करूंगा कंक्लूड करते टाइम। एंड इट गोज लाइक, ये विश्वकल के मतलब इनिशिएटिव्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से मतलब कवर अप करता है, सिंस लाइक हम लोग साइंस मतलब सारे डोमेन्स को कवर करते हैं, मोस्ट ऑफ द डोमेन्स को कवर करते हैं, नॉट सारे। हाँ, तो इट गोज लाइक साइंस एंड आर्ट आरंट राइवल्स, they are twin explorers of the unknown and we are the universe trying to understand itself. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सेम मैं सेम चाहूंगा कि वापस आपको इनवाइट करो इस पे, और मैं उससे ज्यादा और चाहूंगा कि आप आओ हमारे वापस से इस पे एक चैनल पे। बट मैं If मैं I- एक सवाल पूछूं क्या? हाँ, yes, sure. If you guys don't mind, any where you guys are based out of? We are initially कौन से based शहर out से of, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कौन से शहर में बैठा। एक्चुअली मैं हाँ, अबाउट दैट। वी आर फ्रॉम डिफरेंट, मैं और आदित्य अभी देवघर से बात कर रहे हैं, देवघर झारखंड से, जहाँ पे हाँ लाइक ज्योतिर्लिंग भी है, हाँ 12 हाँ, ज्योतिर्लिंग। I know that। हाँ, उसका फिर ट्विंकल दीदी कैलकाटा से मतलब कोलकाता से बात कर रही है। हाँ, आदर्श आदर्श मुंबई से मतलब मुंबई से बात कर रहा है। प्रवीण भी लाइक देवघर से ही है। ओके ओके। हमारी अब थोड़ा टीम के जो मोस्टली लोकल लोग हैं, लाइक हमारा जो लाइक एक कॉमन सिटी है वो देवघर ही है। एंड बाकी जो लोग कनेक्टेड है वो लोग मतलब वी हैव मोर टीम मेंबर्स एक्चुअली, और 3 लोग हैं जो कि झारखंड से ही है, 3 कोर Okay. मेंबर्स। एंड एक और मेंबर है जो कि मुंबई के पास एक कोल्हापुर करके है, महाराष्ट्र में ही, वो कोल्हापुर से है, राइट। हाँ, एंड ट्विंकल दीदी वेस्ट बंगाल, एंड there's one more guy who's right now Currently in West Bengal. Sorry to cut you. Also, I've lived in Delhi पहले 2 साल तो। अच्छा, I have been to Kolkata by the way। ओह हाँ, शांति निकेतन, राइट। Shanti Niketan, I have been to Shanti Niketan, I have been to Kolkata। Next But you are time not that you from come to Kolkata, Calcutta- you said you are No, from West Bengal। I've been living in Calcutta for past 6 months now. College के लिए, इससे पहले I was in Delhi. Okay, And उससे पहले I was in my hometown where these guys know me from. So they've okay, okay, right। nice। So अब that's थोड़ी मुझे familiarity हो गई कि बातचीत करी हमने, सब पता चल गया कहाँ से कौन है। हाँ, अब आप भैया जब कैलकटा आओगे तो मैं आऊंगी आपसे मिलने डेफिनेटली। कैलकाटा ही मेरे को लगता है अगला शहर आना पड़ेगा क्या, कि बहुत लोग कैलकाटा वाले चाहते हैं कि मैं कैलकाटा हाँ, आऊं। आप आओ और मैं खुद कैलकटा में, चाहता हूँ कॉलेज में कैलकाटा बोलती हूँ, जाना। आप कॉलेज में सेशन करो इफ यू वांट। हाँ, मैं खुद चाहता हूँ कैलकाटा जाना, बट कोई रीजन ऐसा डेवलप नहीं हो रहा। इफ आई फॉर Reason? like if I seriously get an invite, I might think of it। Okay, sure. I would like go and say them. Please. I'm pretty sure when they see your content फिर वो हो जाएंगे influence। देखती हूँ कुछ कॉलेज में आएगा then I'll let you know. बिल्कुल। Thank you. Yes। okay। So yes, thank you so much for having me। I think we are going to conclude it, right? Yes, हाँ, actually thank you for taking your time out of your busy schedule। थैंक यू And वेरी मच। Thank you। yeah, okay, good day, Okay। or I say good night। Okay, bye। We'll talk Bye-bye. sometime again maybe। अगर कभी Right, कनेक्ट कर पाएंगे तो बिल्कुल बात करेंगे इस पे। surely। Yes। और Okay। ज्यादा एक चीज ऐसा, ठीक है, इट माइट बी योर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, एनी टाइम,
बट डोंट बी नर्वस, यू आर होस्टिंग, यू आर द होस्ट, यू राइट। मैं कुछ मतलब विद टाइम यू आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, लेट मी टेल यू। तो आप क्यों नर्वस हो रहे हो? सामने वाले को होना चाहिए। आई मीन और लिटरली 6:30 बजे भी शायद मैं भी उतना ही नर्वस था कि भाई क्या होगा, तो जितना आप हो गए ठीक है। हाँ नहीं, वो टाइमिंग के साथ थोड़ा इशू हो गया ना, तो एज हाँ, हम लोग जैसे बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि लाइक चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, तो उसमें लेकिन वो जो उसमें हो जाती है। वो अच्छा है, मन का हो तो हम्म, अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा है ना। सही बात। चलो यार, इसी के साथ चलते हैं, बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय।